BAE 181। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है BE 181 पर्यावरण अध्ययन। अगर हम बात करें तो आज हम लोग इसमें जो क्लास करने जा रहे हैं लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आप सबको लास्ट 5 ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर आए अभी तक इग्नू में इस सब्जेक्ट जो आपका ना ये 50 नंबर का पेपर होगा। और ये फर्स्ट ईयर जितने भी इग्नू में बैचलर डिग्रियां हैं, चाहे आपका BAG है, चाहे BSc जी है, चाहे आपका बीकॉम है, या आप BSW कर रहे हैं, आप म्यूजिक में हैं, यानी जितनी भी बैचलर डिग्रियां सभी बच्चों के पास ये सेम पेपर रहने वाला है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। अभी तक 5 बार एग्जाम हो चुके हैं, 5 के 5 क्वेश्चन पेपर को हम एक ही वीडियो में यानी एक ही क्लास में करने जा रहे हैं। लगभग 1.5 से 2 घंटे की वीडियो हो सकती है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं जरूर कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में 18 से 20 क्वेश्चन कह सकता हूं कि रिपीट हो सकता है, क्योंकि हर साल इतने क्वेश्चन क्या होते हैं इग्नू में रिपीट होता है। और जब 5 साल के करेंगे तो उनकी रिपीट होने की संख्या थोड़ी ज्यादा रहती है। तो क्लास को ध्यान से देखेगा। अगर मैं एक चीज और बता दूं, बाकी मैंने इसकी क्लास भी पढ़ा रखी है। अगर आप हमारे चैनल पर आएंगे तो आपको सीधा प्लेलिस्ट में जाना। कहां पर जाना है? अगर आप इसकी क्लास करना चाहते प्लेलिस्ट में चले जाना। यहाँ पर मैंने 2 क्लास पढ़ा रखी है। एक आपको मिलेगी BAV1 बुक विथ क्लास, इसको भी कर सकते हैं। और साथ में मैंने नोट्स के साथ भी पढ़ा रखा। अगर आप देखेंगे नोट्स के साथ आंसर के साथ मैंने पढ़ा रखा। आप इन दोनों क्लास को जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर देख सकते हैं। बाकी हम लोग इसकी क्लास को शुरू करते हैं। और पहला जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। अगर मैं बता दूं इसका जो आपका एग्जाम होगा ना 50 नंबर का पेपर होगा। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। ओनली 2 घंटे का पेपर रहने वाला है, ठीक है। 2 आवर्स का एग्जाम रहेगा। और जितनी भी बैचलर डिग्रियां हैं सब बैचलर डिग्री में सेम ही आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसको शुरू करते हैं। और ये पेपर OMR सीट पर होगा, आप सबको वैसे भी पता होगा। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा और सारे आंसर बिल्कुल राइट हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्लास को। जैसे इसमें देखिएगा पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा उस समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने ओवर कॉमन फ्यूचर प्रोग्राम से शीर्षक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उस समिति के अध्यक्ष को बताना है जिसने ओवर कॉमन फ्यूचर जो शीर्षक से रिपोर्ट है उसने प्रस्तुत की है। तो आपका जो इसका आंसर होगा ना, इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे ब्रुटलैंड जो है इन्होंने किया था, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसका आंसर 3 रहने वाला है, ठीक है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए कि क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रचित पर्यावरण नहीं है। क्या है क्वेश्चन, क्या देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रचित पर्यावरण है। इसका अगर हम आंसर की बात करें तो आपका जो आंसर होगा ना, इसका पहला आंसर है फलों के बाग। क्या रहेगा इसका आंसर आपका, क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनेगा, मानव रचित पर्यावरण का पर्यावरण नहीं है, तो आपका फर्स्ट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या देखिएगा, 1992 यानी 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED आयोजित किया गया था। यानी 1992 में अगर आप देखेंगे पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था, तो 1992 में जो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, यानी इन्वायरमेंट डेवलपमेंट का जो हुआ था, वो आपका हुआ था। अगर आपकी आंसर की बात करें तो इसका दूसरा हो जाएगा रियो डिजनारियो, इसका आंसर होगा, क्या होगा, दूसरा इसका आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर है रियो डिजनारियो में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा हमारा क्वेश्चन कह रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिएगा, पारिस्थितिक तंत्रों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या बोल रहा है देखिएगा, पारिस्थितिक तंत्रों में से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका जो आपका आंसर होगा ना, आंसर नंबर 4 होगा। क्या होगा, आंसर नंबर इसका क्या है, आंसर नंबर इसका 4 आपका बनेगा, आंसर नंबर 4 है, ठीक है। परितंत्र अमाप और जटिल में अत्यधिक विरोधाभास प्रदर्शित करते हैं। ये आंसर नंबर इसका बिल्कुल 4 राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहेगा, आहार श्रृंखला में शकभक्षी प्रदर्शित करते हैं। क्या क्वेश्चन देखिएगा, जो आहार श्रृंखला होती है, फूड चेन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें जो शकभक्षी होते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं, तो वो जो शकभक्षी होते हैं वो पोषी स्तर सेकंड को प्रदर्शित करते हैं। आपका आंसर क्या बनेगा, पोषी स्तर इसका सेकंड हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पृथ्वी की सतह पर सल्फर का बड़ा रिजर्व भंडार है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देखिएगा, पृथ्वी की सतह पर सल्फर का सबसे बड़ा रिजर्व, ये सारी मैंने क्लासेस पढ़ा रखी है, आप लोग जाकर के नोट्स वाली क्लास में या बुक वाली क्लास में जरूर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन इसका आंसर अगर आप देखोगे, जो हमारा आंसर है सब पढ़ा रखा भाई ने, इसका आंसर आपका बिल्कुल फर्स्ट है, मृदा और अवसाद।
इसका आंसर बन जाएगा पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़ा रिजर्व भंडार है। क्वेश्चन रिपीट बहुत होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई मेरे, ठीक है। तो पहला हो जाएगा मृदा और अवसाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक समुदाय कहा गया है। क्या क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक समुदाय कहा गया है, तो इसका रहेगा लाइकेन। आंसर क्या होगा इसका, लाइकेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या रहेगा, मरुस्थल परितंत्र में प्रमुख परभक्षी पक्षी है। क्या क्वेश्चन पुनः देखिएगा, मरुस्थल परितंत्र में प्रमुख परभक्षी पक्षी है, तो इसका अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर नंबर आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सेकंड नहीं है, गलती से लग रहा है, ठीक है, ये देखिएगा इसका ये नहीं है, इसका जो आंसर आपका बनेगा ना, आंसर नंबर 4 है, ठीक है, ये बन जाएगा जिम्स, ठीक है। चौथा है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल बुक से है, ठीक है। अब मैच करते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, एक जलीय पारितंत्र में ऐसा असंलग्न जीव जो वायु अंतरा पृष्ठ पर रहता है वह कहलाता है। यानी क्या कर रहा है, वह जलीय जीव वह जलीय परितंत्र में ऐसा जीव जो वायु जल अंतरा पृष्ठ पर रहता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है भाई मेरे पटलक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, फर्स्ट आंसर रहेगा, इसका आंसर क्या होगा, पटलक, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या है, महासागरों में खाली स्थान मंडल जोन उथला होता है, यह उच्च उत्पादकता वाली स्पीशीज में समृद्ध होता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, महासागरों में मंडल जोन उथला होता है, यह उच्च उत्पादकता वाली प्रदर्शित स्पीशीज समृद्ध होता है, इसका आंसर क्या होगा। अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर बिल्कुल फर्स्ट बनेगा, ठीक है, बेलांजलि, बेलांचली, ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा को अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11वां क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा वन में सबसे विविध समुदाय है। भाई वनों में सबसे ज्यादा वन में कौन से विविध समुदाय आते हैं, तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर पता है आप सबको क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा तीसरा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन। क्या बन जाएगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन, ये आपका आंसर तीसरा बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, पौधों से वाष्प के रूप में जल की हानि कहलाती है। क्या बोला, पौधों से जल के रूप में जो वाष्प की हानि होती है, पौधों से वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है, इसका आंसर आपको पता है, इसका आंसर आपको हो जाएगा वाष्पोसर्जन। क्या बन जाएगा, इसका जो आपका बनेगा, एक मिनट देखिएगा, इसका सही कर देता हूं, ठीक है, इसका जो आपका निशान लगाइएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, वाष्पोसर्जन हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 यानी क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूखे का एक आर्थिक प्रभाव है, सारा पढ़ा रखा भाई मेरे, निम्नलिखित में से सूखे का एक आर्थिक प्रभाव है, क्या होगा बताओ, इसका होगा फसल की हानि। क्या होगा भाई, इसका जो आंसर आपका बनेगा ना, फसल की हानि बनेगी। दूसरा होगा आंसर क्या इसका बनेगा, सेकंड बनेगा, पता है, बिल्कुल ये राइट आंसर है, ठीक है जी, फसल की हानि बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इनको जरूर करके जाना। 14वां क्वेश्चन देखिए क्या, पश्चिम और मध्य भारत में, ध्यान सुना, पश्चिम और मध्य भारत में दक्कन और मालवा के पठारों में पाई जाने वाली मृदा मृदा का प्रकार है, कौन सी मृदा पाई जाती है। ये मैप दे रखा है बुक में, अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, मैप से पूछ रखा है, तो भाई दक्कन और अगर आप देखोगे मालवा के पठारों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो पाई जाती है काली मिट्टी, काली मृदा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। भाई भूमि जो निम्नीकरण होता है उसका कारण नहीं है, क्या है, भूमि निम्नीकरण मतलब यानी भूमि जमीन का खराब हो जाना, निम्न यानी खराब होती है, जैसे वनारोपण है, अति चराई है, कृषि कुप्रबंधन है, जल संभारण का विकास है, तो इसका आंसर जो होगा देखो, जब कभी भी पूछे नहीं है, नहीं का मतलब होता है उसमें भैया 3 सही है और 1 गलत है, और जो गलत है वही हमारा आंसर है, तो इसमें गलत कौन सा है, भूमि निम्नीकरण का कारण नहीं है, 3 इसमें राइट है जिनसे भूमि निम्नीकरण होता है, और एक ऐसा है जिससे भूमि निम्नीकरण नहीं होता है, तो इसमें होगा आपका आंसर हो जाएगा जल संभारण का विकास, ठीक है। आप खुद भी देखते चलना आपको कितना आता है। 16वां क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है, देख अगला क्वेश्चन जो रहेगा इसमें नेक्स्ट देखिएगा क्या है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों में, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो जब नहीं पूछता तो इसको बताना पड़ता है, क्या पूछ रहा है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें 3 बिल्कुल राइट है, 1 बिल्कुल रॉन्ग है, तो रॉन्ग वाला आपको निकालना पड़ेगा, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, पहला हो जाएगा, ये पृथ्वी की सतह पर 7 से कम % भाग में फैले हुए हैं, आपका क्या हो जाएगा,
ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए, ये सभी बताना इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, यह आकलन किया गया है कि भारत को अपनी पारिस्थितिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाली स्थान परसेंट यानी प्रतिशत क्षेत्र को वनाच्छादन रखना चाहिए। भाई कितना परसेंट भाग भारत में वनों से ढका होना चाहिए, ये पूछ रहा। तो कितने परसेंट वन होने चाहिए भारत में, तो उसकी कितनी पता है आप सबको? 33%, 33% की बात की गई ना। पता है ना आप सबको कि नहीं पता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा 33%। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 18वां क्वेश्चन क्या है? एनटीएफपी यानी एनटीएफपी का पूरा नाम क्या पता है? ये क्वेश्चन रिपीट भी बहुत बार होता है, कई बार क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा भाई मेरे, पूरा नाम हो जाएगा गैर लकड़ी आधारित वन उत्पाद। क्या हो जाएगा? गैर लकड़ी आधारित वन उत्पाद हो जाएगा, ठीक है। 18वां का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से सुनना है। 18वां, 19वां आ गया, 19वां, ठीक है, सॉरी। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सी विविधता को विविधता का मूल मुद्रा कहा गया है? क्या है? तो इसमें क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सी विविधता को विविधता की मूलभूत मुद्रा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भाई? इसको कहा जाता है, अगर हम बात करें, आनुवांशिक विविधता को कहा जाता है। क्या आंसर हो जाएगा इसमें? आनुवांशिक विविधता हो जाएगा। ये सारे किताब पढ़ोगे सब उसी में आंसर है, ठीक है। सब किताब में से निकाल रखे हैं, ठीक है। एक एक बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां देखिए क्या है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक फैला यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा फैला हुआ? तो कौन सा भौगोलिक क्षेत्र भाई मेरे जो सबसे ज्यादा फैला हुआ? दक्षिणी प्रायद्वीप जो है सबसे ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना राइट हो रहा है, आप कितना बता पा रहे हो, कितना नहीं बता पा रहे हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन देखिएगा। भारत के लगभग 2/3 स्थानिक पादप सम्मिलित हैं। क्या है? भारत में लगभग 2/3 स्थानिक पादप, ठीक है, सीमित है। कहां पर सीमित है? 2/3 लगभग स्थानिक जो पादप होते हैं कहां पर सीमित है? तो इसका आंसर की बात है, इसका आंसर हो जाए पश्चिमी घाटों में। कहां पर? अगर आप देखो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, बन जाएगा चौथा, पश्चिमी घाटों में, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा क्या क्वेश्चन है। देखो ये ऐसे क्वेश्चन बड़े वैसे आते हैं। देखो, भारत एक बहुविविधता वाला देश है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? जब पूछे सत्य नहीं है, इसका मतलब हो जाता है 3 सही है और 1 गलत है, और जो गलत है वही हमारा आंसर बनेगा। तो गलत निकालना पड़ता है। तो इसमें भैया गलत कैसे? पढ़े रहोगे तभी निकाल पाओगे, नहीं तो निकाल ही नहीं पाओगे। इसलिए तो बोलता हूँ किताब पढ़ो, ठीक है। इसके क्या आंसर निकलेगा? इसका भैया आपका आंसर बनेगा विश्व के 34 हॉटस्पॉट हैं। दुनिया भर में जैव विविधता के 34 हॉटस्पॉट हैं, और भारत में कितने हैं? भारत में 4 हैं। लेकिन ये कहता है कि भारत में 6 हैं, तो यही गलत हो गया, बाकी तो सारा सही है। अगर किताब में चेक करोगे, रीचेक अगर करोगे, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तीसरा नहीं चौथा सही है, तीसरा जब देखोगे तो विश्व के 34 हॉटस्पॉट है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन भारत में 4 हैं और भारत में कहता है 6, इसलिए ये आंसर क्या हो जाता है? यही बिल्कुल इसका आंसर होगा, ठीक है। नहीं है, ठीक है, बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23वां देखिएगा। भारत में पहली, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, भारत में पहली तरंग और ज्वारीय ऊर्जा परियोजना कहां पर लगाई गई है? इसको अलग अलग नाम लेकर के कई कई देखो, केरल, केरल में लगी है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें आंसर की, ठीक है, एक मिनट इसको ठीक कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन कई बार आया, अगर हम बात करें, ये जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे अपने ना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो इससे पहला हो जाएगा, केरल में लगी भाई पहली तरंगीय और ज्वारीय जो परियोजना है वो केरल में लगी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24वां, क्या देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत से सर्वाधिक बिजली प्राप्त की जाती है? सबसे ज्यादा बिजली पता कहां से बनती है? कोयले से बनती है। किससे बनती है भैया? कोयले से। तुम सबने सुना ना, कई बार सुना होगा, जैसे कोयला खत्म हो गया है, अब बिजली नहीं आएगी, फलाने राज्य ने कोयला खरीदा है। वैसे पानी से बिजली बहुत बन रही, भाखड़ा डैम बना है, पानी से बनाते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो बिजली बनती है ना, वो कोयला से बनती है, ठीक है, कोयला। और जिस राज्य के पास कोयला नहीं था, उसके यहाँ पर बिजली महंगी हो जाती है, ठीक है। जैसे पता है हमारे यहाँ पर कोयला कहाँ से आता है? झारखंड से आता है। झारखंड में इतना सारा कोयला है, फिर भी झारखंड में बिजली नहीं आ रही है, क्योंकि झारखंड जो स्टेट है वो बेच दे रहा है। ऐसा भी होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बिजली कोयले से बनती है, ठीक है, भारत में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25वां, क्या है। ग्रामीण भारत में ऊर्जा के निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम, भाई गांव में ऊर्जा के लिए सबसे ज्यादा अधिकतम किसका उपयोग किया जाता है? पता सब? गांव में सबसे ज्यादा ऊर्जा के लिए क्या चीज यूज होती है? भाई गांव में सबसे ज्यादा ऊर्जा के लिए पता क्या यूज होता है? ऊर्जा के स्रोत के लिए बायोगैस है,
अरे बायोगैस होता नहीं, जो गोबर गैस लगी होती गाँव में जिससे खाना वाना बनाते हैं, गोबर डाल करके उसको बायोगैस वही है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। 26वां क्वेश्चन देखो, 26वां क्वेश्चन क्या है, वह अधिकतम जनसंख्या जिससे प्रौद्योगिकी के दिए गए स्तर पर पृथ्वी के संसाधनों द्वारा समर्थित किया जा सकता है वह कहलाती है। तो इसकी पता क्या आंसर होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा तीसरा, जैव भौतिक धारण क्षमता। क्या आंसर होगा इसका, जैव भौतिक धारण क्षमता हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से देखो क्या है 27वां, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति के चयनात्मक विनाश का उदाहरण है, प्रजाति के चयनात्मक विनाश का, ये ऐसी कौन सी प्रजाति का इसका विनाश हो गया। तो खास तौर से अगर आप देखोगे तो इसका क्या बनेगा भैया, यात्री कबूतर। यात्री कबूतर को लेकर के क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये जैव विविधता वाले चैप्टर से, उसमें तो फोटो भी छाप रखा है यात्री कबूतर का बहुत बड़ा, ठीक है, किताब में। अगला चलो 28वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में पाई जाने वाली आक्रामक प्रजाति है। क्या भैया, कौन सी आक्रामक प्रजाति है जो अर्धसुख क्षेत्रों में पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है, मैसीक्यूट है, ठीक है, मैसीक्यूट पाई जाती है, ठीक है। अगला देखिएगा, पता है पढ़ के आया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29वां, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का बाह्य बाह्य स्थल का संरक्षक नहीं है। देखो जब भी क्वेश्चन में पूछे नहीं है तो वहां पर क्वेश्चन को 2 बार रुक जाना, पढ़ना आराम से, क्योंकि पेपर के टाइम में, क्योंकि नहीं वाला फंसाने वाला क्वेश्चन पूछता है, ताकि बच्चा का दिमाग घूम जाए, वो गलत उत्तर दे दे। ये माइंड की चेकिंग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा ही बड़ा बड़ा टिपिकल क्वेश्चन आता है, इसलिए तो आधे लोग लुढ़क जा रहे हैं, 90% फेल होते हैं। रीजन क्या है, इसमें कितना भी पढ़ के, जब तक किताब नहीं पढ़ेंगे तब तक जिंदगी फेल होता रहेगा, इसलिए किताब जरूर पढ़ो, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता बाह्य स्थल का संरक्षक नहीं है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, अगर तुम देखोगे ना तीनों ना ये बाह्य स्थल का केंद्र है, बाकी लिख रखा। अगला क्वेश्चन चलते देखो, ये क्या है, मिलान करना है, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। सुमेल कैसे करोगे, जैसे पूछ रहा कि जैसे सुंदरवन कहाँ पर है, हरिके कहाँ पर है, चिल्का कहाँ पर है, भरतपुर कहाँ पर है। तो अगर आपको इसमें एक दो भी पता है तो आप आंसर निकाल सकते हैं। भैया जैसे सुंदरवन है तो पता कहाँ पर है, सुंदरवन बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में, मुझे इतना पता है। तो जैसे मैंने लिखा कि सुंदरवन पश्चिम बंगाल, मैंने लगा दिया ए का तीसरा। अब देखो यहाँ से मिला भी सकते हो ना, जैसे ए का तीसरा हो गया, इसका मतलब ये सही हो सकता है। जैसे मान लो 2 पता हो तो बिल्कुल कंफर्म बता दो मिलान वाला, 2 याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, और 2 नहीं पता भी फिर भी लग जाएगा। जैसे मान लो कि मुझे इतना पता है कि पहले का सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, और मुझे इतना पता है कि जो भरतपुर है वह राजस्थान में, मुझे इतना ही पता, 2 ही आता है। तो ऐसे बच्चे कैसे लगाएंगे कि जैसे मैंने लगा दिया डी का दूसरा और ए का तीसरा। तो जैसे देखो ए का तीसरा, और अगर आप देखोगे डी का दूसरा, अगर डी का दूसरा, इसका मतलब क्या है कि आपका इसका जो तीसरा आंसर है, तीसरा जो यही वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। वैसे आपको पता है आर्द्र भूमियां कौन कौन सी हैं, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको सभी नहीं पता, मान लो सारा नहीं पता कहाँ पर कौन सा है, तो अगर एक दो भी आता है तब भी आप आराम से निकाल सकते हो इसको ट्रिक लगा करके, ठीक है, कि कौन से में आ जाएगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट रहने वाला, ठीक है। खुद भी देखते चलना कि आप कितना बता रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, देखिएगा भाई 31वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का अनियंत्रित स्रोत है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का अनियंत्रित स्रोत है। तो इसका आंसर क्या हो जाए पता है, कृषित वाह जल। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है इग्नू में, ठीक है। लास्ट 5 ईयर देखते जाना कितना रिपीट होता है, कितना सच में रिपीट होता है, देखते जाना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है। देखो जब नहीं बहुत पूछता है, यही ट्रिक डाल देता है, यही बच्चा फंस जाता है, समझ नहीं आता उसको, ठीक है। तो क्या पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदूषक नहीं। इसका मतलब क्या भैया, इसमें 3 प्राकृतिक प्रदूषक हैं और एक नहीं है, उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप देखोगे ना, इसमें जो लिखा है कुहासा, ठीक है, कुहासा जो लिख रखा है, यही इसका क्या है, प्राकृतिक प्रदूषक की क्या करता है, ये बात करता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33वां क्वेश्चन क्या है, टीडीएस का पूरा नाम है क्या है, टीडीएस का पूरा नाम क्या है, ये पूछा है, आप सबको पता है। इसका हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर नंबर इसका क्या है, सेकंड है, ठीक है जी, आंसर नंबर सेकंड लगाएंगे इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेसिबल ए यानी बी ए का मापन करता है, किसका मापन, डेसिबल जो बी है किसका मापन करता है भाई मेरे,
ये बताओ किसका मापन करता है? ध्वनि के तारता और दाब का माप करता है। बुक में दे रखा ध्वनि के तारता और बुक का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संकटदायी अपशिष्ट की विशेषता नहीं है? ये नहीं वाला बहुत आता है और नहीं वाला ही फंसाने वाला क्वेश्चन रखता है। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संकटदायी अपशिष्ट की विशेषता नहीं है? इसका मतलब 3 उसमें से विशेषता है और 1 उसमें से नहीं है और हमें वही क्या करना है, डिफाइन करना है। तो इसका आंसर अगर आप देखोगे तो क्या बनेगा, तो तीक्ष्ण गंध बन जाएगा। ठीक है, क्या है, यही यही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36वां देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संकटदायी अपशिष्ट का भौतिक उपचार है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संकटदायी जो अपशिष्ट होता है उसका भौतिक उपचार पूछ रहा। तो भौतिक उपचार में क्या भाई, अगर आंसर की बात करें, अनुपन। ठीक है, अनुपन है। ठीक है, इसका भौतिक उपचार का दूसरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37वां देखिएगा। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान सुनना। देखो, जब अनेक उद्योगों और शहरी क्षेत्रों में अपशिष्टों के निस्तारण के लिए पर्याप्त खाली स्थान नहीं होता है तो सामान्यतः कौन सी विधि अपने? अरे भैया, कह रहा है कि अगर कहीं किसी गांव में, किसी शहर में, किसी उद्योग धंधे में अगर खाली स्थान नहीं मिलता है तो वहां का जो कूड़ा करकट अड़ंगा होता है उसको क्या किया जाता है, उसको क्या करते हैं, उसको कैसे खत्म करते हैं? तो उसका पता कर देते, उसको जला देते हैं, उसको भस्म कर देते हैं। उसके लिए अब जमीन के नीचे थोड़ी दबेंगे, जगह ही नहीं है, समुद्र में फेंक नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है, भस्मीकरण तकनीक अपनाई जाती है। क्या भस्मीकरण? भस्मीकरण होता नहीं, जैसे देखो कहीं 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 पर जो कूड़ा करकट डंगा होता है उसको लोग जलाते हैं ना, तो उस भस्मीकरण उसी को बोलते हैं, जला देना, खत्म कर देना। जैसे तुम सबने घरों में देखा होगा ना कि कई बार हमारे यहाँ पर घर में बहुत कूड़ा करकट हो गया, कहीं डाल नहीं सकते, तो सोचे भैया जला दो, जल जाएगा, राख हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। तो इसके क्या करते हैं, भस्मीकरण अपनाते हैं कि जब जगह वगह नहीं रहती तब करते हैं। ठीक है, आज जगह नहीं है क्या करोगे, अब कहीं कहीं क्या पर जमीन के नीचे दबाते हैं, जमीन के नीचे वहां पर उस चीजों को दबा जाता है जिससे खाद वाद बने। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं पर जमीन में दबाया, तो कुछ चीजों को जमीन में दबाना पड़ता है जो खतरनाक चीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है 38वां, ये सभी बताना। ठीक है, देखो, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारीय पैनल की स्थापना कब हुई थी? भाई, जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर सरकारीय पैनल, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1988 में, 1988 में की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, ये आंसर आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन परत की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? क्या क्वेश्चन है, जो ओजोन परत है उसकी अधिकतम सांद्रता कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, और 15 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। ठीक है, ये आंसर आपका दूसरा क्या बन जाएगा, समताप मंडल बन जाएगा। ये आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 40वां क्वेश्चन आ गया। देखो ध्यान सुना, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का प्रभाव नहीं है? नहीं वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है और नहीं वाले में सारे लड़का लोग फेल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये नहीं वाला ही फेल करवा रहा बच्चों को, सच रियल में बता रहा हूँ, नहीं पूछता तो समझ नहीं पाते इसमें, क्योंकि वो ज्यादातर उसमें 3 सही है और 1 गलत है, गलत निकाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इस वजह से बहुत सारे बॉयकर मुझे लग रहा है इसी कारण। तो इसमें क्या है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का प्रभाव नहीं है? तो नहीं क्या, अगर आप देखोगे, पृथ्वी की सतह पर तापमान का बढ़ जाना, अम्ल वर्षा से तापमान बढ़ेगा तो इससे अम्ल वर्षा नहीं होती है। ठीक है, इसका ये नहीं है बोला गया है। और बाकी अगर आप देखें इस सबसे अम्ल वर्षा, इस इन तीनों कारणों से कहती है अम्ल वर्षा होती है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या देखिए भाई मेरे, क्वेश्चन नंबर 41 है। क्या पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 कहां पर हुआ था? क्या पूछ रहा क्वेश्चन, अभी 1992 वाला पूछा था, अब पूछ लिया 2002 में कहा हुआ था। तो 2002 में भाई मेरे, ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में कहा, जोहानिसबर्ग में हुआ था। ठीक है, जोहानिसबर्ग में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की एक क्षेत्रीय शाखा है? जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था काफी सबने गलत बताया था। ठीक है, ये क्वेश्चन ही ऐसा ट्रिकी पूछा था उस टाइम, अगर मैं बात करूं, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की एक क्षेत्रीय शाखा स्थित है? बहुत बहुत डीप में क्वेश्चन आता है, इसलिए लोग फेल हो रहे हैं। अगर तुम रियल में अगर बुक उठाओ और आंसर निकालोगे तब तुमको पता चलेगा इस एग्जाम में गहराई कितनी है। इसमें जितना घुसोगे उतना लगेगा कुछ नहीं आता, ये भाई पेपर ही ऐसा है। ठीक है, तो इसमें आंसर की अगर बात है, इसका हो जाएगा, आपका आंसर बनेगा भोपाल। भोपाल क्या है, एक क्षेत्रीय शाखा है यहाँ पर। ठीक है, क्षेत्रीय शाखा 2-3 है, बट उसमें भोपाल हुई, उसमें से लिखी हुई इसमें, ये इसीलिए तो बोल रहा हूँ बड़ा ट्रिकी पूछता है। ठीक है, मुझे भी आंसर निकालने में काफी टाइम लगता है, सच्चाई बता रहा हूँ, बहुत समय लगता है अगर मैं ये आंसर बता रहा हूँ किताब से निकालने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या 43 देखिएगा। देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है
कि राज्य का प्रयास होगा कि वह पर्यावरण की रक्षा करे और उसका सुधार करे तथा देश के वन्य और वन्य जीव की सुरक्षा प्रदान करे। अब भैया ये कौन से अनुच्छेद में बोला गया? तो अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो ये 48 ए में बोला गया है कि भैया राज्य का ये प्रयास होगा कि वह इन्वायरमेंट को बचाए। क्या सरकार, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, उसका उसका एक प्रकार से कह सकते हो कि उससे अपेक्षा की जाती है, उसका एक कर्तव्य है कि वह क्या करे, वो प्रयास करेगा कि वह पर्यावरण की सुरक्षा करे, उसमें सुधार करने के लिए काम करे। ठीक है, किस अनुच्छेद में बोला गया? 48 से। ठीक है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आता है, 48 से आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट 44वां क्वेश्चन देखिएगा। 1000 ईसा पूर्व से लगभग 1800 ईस्वी के बीच जनसंख्या विस्तार के लिए जिम्मेदार कारक कह रहे हैं भैया। 1000 ईस्वी से लेकर के 1800 ईसा पूर्व तक जनसंख्या बढ़ी, तो रीजन क्या था? क्यों बढ़ रहा था जनसंख्या? भैया जनसंख्या इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि खेती बहुत हो रही थी। ठीक है, खाने पीने की चीजें थी तो लोग बच्चे बहुत पैदा कर रहे थे, रीजन ये है, सिंपल सा बात है। ठीक है, और जब जब खाने पीने की चीजें बढ़ेंगी भैया, जिसके सिंपल सी बात है, उस समय अगर अब बात बताओ, अगर खाना पीना नहीं रहेगा तो बच्चे कहाँ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्या होता था शुरू में? जो जनसंख्या बढ़ने का रीजन था, कारण क्या था? बढ़ती जन्म दर कृषि वृद्धि के अनुरूप थी। यानी जैसे जैसे भैया खेती बढ़ती चली गई, खाने पीने की चीजें ज्यादा होती होती गई, वैसे वैसे पॉपुलेशन इंक्रीज, यानी उसमें विस्तार आता है। तो इसमें पहला आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस रोग को अनुवांशिक नहीं माना जाता? फिर आगे नहीं पूछ रहा है, बार बार नहीं पूछता। ठीक है, नहीं जब पूछे तब एक बार रुक जाया करो, जब भी एग्जाम देने जाना। ठीक है, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस रोग को अनुवांशिक नहीं माना जाता है? ठीक है, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन बहुत आता है पेपर। ठीक है, तो इसका अगर आंसर की बात करें तो तीसरा हो जाएगा। ठीक है, इसका बिल्कुल ये राइट है। और बाकी अगर आप देखोगे तीनों अनुवांशिक हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो मिलान करना है। देखो नेक्स्ट हमारा क्या 46वां क्वेश्चन। निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। अब भैया इसको मिलान करना है, तो इसको कैसे मिलान करोगे? तो अगर हम लोग बात करें, जैसे वायुमंडल क्या है, अगर आप बात करोगे पीड़क जीवाक्रमक है। जैविक क्या है? अगर आप देखोगे तो इसका, अगर आप देखोगे ना, हमारा क्या बन जाएगा इसका? अगर आप देखोगे ये बन जाएगा। ठीक है, इसमें आप इसका मिलान कैसे करें? तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, जैसे जलीय, जलीय क्या होता है? बाढ़ होती है, सबको पता है। भौतिक क्या? ब्लू बिल है। तो इसका आपको अगर आप देखेंगे जो आंसर लगाना पड़ेगा, इसका आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट है 46वां का। ठीक है, ये आंसर इसका रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 47वां क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ, देखिएगा। साइलेंट वैली यानी शांत घाटी किस नदी पर स्थित है? जो साइलेंट वैली है, केरल में जो साइलेंट वैली है। ठीक है, ठीक है, साइलेंट वैली आंदोलन भी हुआ था, आप सबको पता होगा। तो साइलेंट वैली जो शांत घाटी है, ये किस नदी पर है? ये 2-3 बार क्वेश्चन आया है अभी। अब जैसे जैसे अभी अगला भी करवाऊंगा, दूसरा तीसरा करवाऊंगा जब क्वेश्चन पेपर, तो उसमें भी आया। देखो, ते कुंती नदी पर है। कौन सी नदी पर भैया? कुंती नदी पर है। नदी का नाम क्या? कुंती नदी। अगला देखिएगा 48वां क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय नीति शास्त्र के नियमों को बनाने के लिए एक कारक नहीं? क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय नीति शास्त्र के नए नियमों को बनाने के लिए एक कारक नहीं है? तो अगर इसका आंसर की बात करें तो इसका कौन सा आंसर होगा? तो खास तौर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति। नहीं पूछ रहा ना, देखो जब जब नहीं पूछे तब तक समझाओ कि भाई क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है और उसको सोच समझ के आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, जब जब बता रहा हूँ ये, इसलिए मैं पहले बताते रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए 49वां क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में देखो क्या है? निबंध। देखो, निबंध द लैंड एथिक्स यानी भूमि का नीति शास्त्र किसने लिखा है? तो अगर इसकी बात करें तो इसका जो आंसर होगा ना आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, एडो, एल्डो। ठीक है, एल्प्यूडो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये खास तौर से अगर आप देखोगे ये 14वें चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं खास तौर से मैं चैप्टर भी बता दूंगा कि कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे रहे हैं। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं चैप्टर भी बता दूंगा कि कौन से चैप्टर में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि मैं चैप्टर भी मुझे सारे पता है। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं चैप्टर भी साथ साथ बता दूंगा। अगर आप कमेंट करके बताएंगे चैप्टर भी बताइए कौन से चैप्टर में से आ रहा है, ताकि हम लोग भी इसको देख सके। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखो फिर आ गया, असत्य बताना है। तो भैया इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो इसको सारा पढ़े रहोगे तभी तो असत्य बताओगे। क्या है? अगर हम इसके असत्य की बात करें तो इसका अगर आप देखो तीसरा, पर्यावरण अभितंत्री यानी इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग और ठीक है, ओट्रिक टेकर कल्चर विषय सम्मिलित नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका तीसरा जो है ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब चलिए हम देख लेते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन पेपर है। एक क्वेश्चन पेपर करवा दिया, इसी तरह से मैं
पांचों क्वेश्चन पेपर हम लोग करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन पेपर जो रहेगा उसको भी देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जो हमारा रहेगा ये दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। क्या है? ये दिसंबर 2000। जैसे मैंने आप सबको बताया है कि आज हम क्लास में लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। आप सबको पता हो कि 50 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, पूरा मल्टीपल चॉइस में आपका एग्जाम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं, सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखा पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, निश्चयवाद की संकल्पना किसने विकसित की थी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा भाई, जो निश्चयवाद है इसकी संकल्पना किसने विकसित की थी। अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो फ्रेडरिक ने इसकी की थी। ठीक है, नंबर फर्स्ट आपका क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सतत 17 सतत संधारणीय विकास के लक्ष्यों में से एक नहीं है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 17 सतत संधारणीय लक्ष्यों में से एक नहीं है। तो इसमें से नहीं पूछ रखा ना, तो अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा। अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, असमानता को कम करना। क्या हो जाएगा, चौथा आंसर हो जाएगा इसका, असमानता को कम करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव द्वारा रूपांतरित पर्यावरण है। क्या बोल रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव द्वारा रूपांतरित पर्यावरण है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो खेत और फसल क्षेत्र हो जाएगा, इसका दूसरा आंसर हो जाएगा, सॉरी तीसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन ये बिल्कुल जितने भी मैं आंसर बता रहा हूँ बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला के एक स्थान और स्तर को बताता है। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला के स्थान और स्तर को बताता है। अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो इसमें आपका जो आंसर होगा थर्ड हो जाएगा, पोषी स्तर हो जाएगा। ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रहेगा। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, जीव मंडल बायोस्फीयर में जल घटक कहलाता है। भाई जीव मंडल में जो जल घटक है वह क्या कहलाता है भाई मेरे, वो कहलाता है जल मंडल। ठीक है, जीव मंडल में जो जल घटक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल मंडल कहते हैं। चौथा हो जाएगा इससे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन क्या, सल्फर चक्र का उदाहरण है। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिएगा क्या है, सल्फर चक्र का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो हमारा दूसरा आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा, अगर आप देखेंगे औषधि चक्र का, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला। ठीक है, एक मिनट देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, सातवां क्वेश्चन देखिए आ गया है। सातवां क्वेश्चन क्या देखिएगा, सातवां क्वेश्चन क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता है। अगर आप देखें आंसर इसका क्या होगा, मांस भक्षी को क्या बोला जाता है, द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शंकुधारी वृक्षों में मृदा होती है। क्या क्वेश्चन देखिएगा, शंकुधारी जो वृक्ष होते हैं, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। ठीक है, देख शंकुधारी वृक्षों में जो मृदा होती कैसी, तो भैया अम्लीय और खनिजहीन होती है। ठीक है, क्या होती है, अम्लीय और खनिजहीन होती, कहां पर, जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कैमिलियन, एग्रोमीड और एगो पाए जाते हैं। ठीक है, कैमिलियन और एगोमीड ये पेड़ हैं, पेड़ों के नाम है भी। ठीक है, ये कहां पर पाए जाते हैं, अगर हम लोग बात करें तो ये पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों में। चौथा इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका 9वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्पीसीज जाति अत्यधिक मूत्र सांद्रित मूत्र का उत्सर्जन करती है और तापमान का नियमन और नियंत्रण के लिए जल का उपयोग नहीं करती है और मरुस्थल में बिना पानी पिए बगैर जीवित रह सकती है। तो इसका आंसर अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर होगा निशाचरी। ठीक है, कृतांक हो जाएगा, इसका दूसरा राइट हो जाएगा। ऊंट जो भी लोग लगाएंगे बिल्कुल गलत है, इसका दूसरा आंसर है, ये बिल्कुल राइट आंसर मैं सारे बता रहा हूँ। ठीक है, ये खास तौर से अगर आप कह सकते हो ऑफिशियल कह सकते हैं इग्नू की तरफ से, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बुक में भी बहुत सारी गलतियां, लेकिन जो मैं आपको आंसर बता रहा हूं आप इस पर भरोसा जरूर कर सकते हैं क्योंकि सारे मैं आपको सही आंसर बता रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा जो हमारे 11वां क्वेश्चन क्या रहेगा, असंलग्न जलीय जीव जो वायु जल अंतः पृष्ठ पर रहता है वह कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है, अगर आप देखेंगे क्या है कि वह जलीय जीव जो वायु जल अंतरा पृष्ठ पर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, उसको बोला जाता है पटलक। तीसरा आंसर हो जाएगा आपका सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, जल संसाधनों के वैश्विक स्तर पर, क्या पूछ रहा है, जल संसाधनों के वैश्विक स्तर पर विचार करें तो मीठे जल यानी अलवण जल का कितना परसेंट है।
भाई अगर बात करें तो जो अलवण जल है वो कितना होता है, अगर आप बात करें तो 3% से कम है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका जो पहला होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 13वां क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है, जो देखिएगा अगर इस बात है इसका तीसरा आंसर बिल्कुल सही है, खनिज निरपेक्ष जो होता है यह अनवीकरणीय संसाधन, बाकी वन्य जीव जल वन ये सब नवीकरणीय है, यही अनवीकरणीय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14वां क्वेश्चन देखिएगा जो हमारा रहेगा क्या रहेगा, समुद्री जल की लवणता होती है भैया, जो समुद्र का जल होता है वो कितना खारा होता है, उसमें कितनी लवणता होती है, अगर हम उसकी लवणता की बात करें, क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, ठीक है, देखिएगा इसका जो आंसर होगा 3.5% होगा, समुद्री जल की अगर हम लवणता की बात करें तो उसमें 3.5% होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो हमारा 15वां क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से किसे खाद को मिलाने पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्या बोला, निम्नलिखित में से किसे खाद को मिलाने पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो अगर हम लोग बात करें तो मृदा लवणता में कमी, क्या बोलेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 16वां क्वेश्चन क्या देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वन का सहायक परितंत्र या प्रक्रिया, ठीक है, प्रसंस्करण का कार्यभार नहीं है, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो अगर इसके आंसर की बात हो इसमें आपको लगाना पड़ेगा कार्बन सिंकिंग की भांति कार्य करता है, ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल राइट है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा वन अवरूपण का परिणाम है, क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा वन अवरूपण का परिणाम है, यानी किससे भैया वन अवरूपण बहुत ज्यादा होता है, तो अगर आप देखेंगे तो वनस्पतियों में कमी के कारण मृदा अपरदन में वृद्धि, ठीक है, इसके कारण से क्या होता है अगर आप देखेंगे तो वन अवरूपण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 18वां क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा गैर लकड़ी वन उत्पाद नहीं है, नोट, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर लकड़ी वन उत्पाद नहीं है, तो इसका आपका दूसरा हो जाएगा, खाद्य फूल और पत्तियां जो होती है एक गैर लकड़ी वन उत्पाद नहीं है, बाकी सारे गैर लकड़ी वन उत्पाद हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो हमारा 19वां क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिएगा भारत की जैव विविधता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्या बोला, भारत की जैव विविधता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बिल्कुल सही कथन बताना है, तो अगर हम लोग इससे सही कथन की बात करें तो इसका आपका 14 हो जाएगा, जैव विविधता का रूपांतरण सिर्फ फैड पुश है, या बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा 19वें का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 20वां क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, एक अधिक विविधता वाला परितंत्र होगा, क्या बोला क्वेश्चन देखिएगा, एक अधिक विविधता वाला परितंत्र होगा, अगर लोग हम इसके आंसर की बात करें हम लोग तो इसका आपका जो आंसर होगा ना अधिक सरल और कम अस्थाई होगा, ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 21वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सिर्फ ब्रह्मपुत्रा घाटी में ही पाया जाता है, क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सिर्फ ब्रह्मपुत्रा घाटी में ही पाया जाता है, तो अगर आप देखेंगे इसका जो आपका आंसर होगा हाउ हाउ बारा बस्टर्ड, ठीक है, ये आपका क्या आंसर होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, चौथा इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा 22वां क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट नहीं है, क्या बताना भैया, जो जैव विविधता का हॉटस्पॉट नहीं है, बाकी जैसे पश्चिम हिमालय है, निकोबार है, सारे जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं, अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के बिंद और सतपुड़ा के जो क्षेत्र हैं यही जैव विविधता का हॉटस्पॉट नहीं है, ठीक है, खुद भी आंसर आप देखते चलना अपना कितना सही बता पा रहे हो, ठीक है। अगला बाकी आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, देखिएगा प्राकृतिक गैस द्वारा भारत की कितने परसेंट ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति होती है, क्या बोला, प्राकृतिक गैस द्वारा भारत की कितने परसेंट ऊर्जा की पूर्ति होती है, अगर हम लोग बात करें तो इसका लगभग 7%, अगर आप देखेंगे इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 24वां क्वेश्चन क्या है, सेजल यानी अपांक, एक क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, सेजल अपांक गैस में मुख्यतः होती है, भैया जो सेजल अपांक गैस होती है इसमें मीथेन होता है, ठीक है, तीसरा आंसर बिल्कुल हमारा राइट है, तीसरा लगा लो, ये थोड़ा गलती हो रहा है इसमें जो स्लाइड चल रही है, देखिए इसका तीसरा जो मीथेन है ना ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा 25वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है, नोट, नहीं बताना कौन सा नहीं, अगर आप देखेंगे जो जीवाश्म ईंधन होता है बाकी सारे ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत हैं, यही नहीं है पारंपरिक स्रोत है जीवाश्म ईंधन।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन क्या देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बड़े बांधों के निर्माण का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। तो ये जो आंसर आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बड़े बांधों के प्रतिकूल का प्रभाव नहीं है। अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो इसका आपका जो चौथा आंसर है, ठीक है, अगर आप देखेंगे जो इसमें आपका चौथा आंसर है 4 हो जाएगा। आसपास के क्षेत्रों में भूजल स्तर में वृद्धि जो रहेगा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा 27वां क्वेश्चन क्या रहेगा, पालन पोषण करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब रिपीट हुआ है। जो मैं क्वेश्चन रिपीट बोल रहा हूं उसको समझ लो कि छाप लो अपने दिमाग में। पालन पोषण करना संरक्षण की एक उपयोगी तकनीक है जो सफल पाई गई है। तो इसका भैया आंसर होगा हुपिंग क्रेन। इसका पहला आंसर बिल्कुल राइट है, हुपिंग क्रेन। 28वां क्वेश्चन देखिएगा, तटीय क्षेत्रों में मैग्रो यानी सदाबहार वनों के रूप में कार्य मृदा अपरदन को रोकते हैं। भैया मृदा अपरदन को कौन रोकता है? प्राकृतिक बांध जो होते हैं मैग्रो वनों में, कह सकते हो कि मृदा अपरदन। मृदा अपरदन मिट्टी का कटना, ठीक है, उसको मृदा अपरदन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा 29वां क्वेश्चन क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की एक आक्रामक प्रजाति नहीं है, यानी आक्रामक प्रजाति नहीं है। तो अगर आप देखोगे जलकुंभी हो, कांग्रेस खरपतवार हो, ठीक है, जूली फ्लोरा है, सारी आक्रामक प्रजाति है। खाली जो नीम का पेड़ है ना, यही आक्रामक प्रजाति नहीं है, बाकी सारी आक्रामक प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा, बफर जोन यानी मंडल संरक्षित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बफर जोन का एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, यानी बफर जोन का एक कौन सा महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। अगर आप देखोगे यह मनोरंजन के लिए वानिकी की मध्य अनुमति देता है। ये आपका जो तीसरा आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए 31वां क्वेश्चन देखिएगा, क्या रहेगा, श्वसनशील निलंबित कणकीय पदार्थ यानी आरएसपीएम का साइज होता है, यानी आरएसपीएम जो होता है इसका साइज कितना होता है कणकीय पदार्थों का, तो 1 से 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देखिएगा, खाली स्थान आहार श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरी में प्रदूषक की सांद्रता में होने वाली वृद्धि की परिघटना कहलाती है। तो इसका अगर आपका आंसर होगा जैव आवर्धन है, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदूषक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदूषक है। तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें से प्राकृतिक प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34वां क्वेश्चन क्या, बीओडी का उच्च स्तर इंगित करता। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बीओडी का जो उच्च स्तर है कौन इंगित करता है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका जल में घुली हुई ऑक्सीजन के घटते स्तर को, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो हमारा 35वां क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिएगा भूमिगत निस्तारण को इसके आगे निस्तारण के लिए वरीयता दी जाती। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, भूमिगत निस्तारण को इसके निस्तारण के लिए वरीयता दी जाती है। अगर हम लोग इसकी बात करें रेडियोधर्मी नाभिकीय जो अपशिष्ट होता है, ये आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36वां क्वेश्चन क्या देखिएगा, एक एकल उपयोग प्लास्टिक के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। तो अगर हम लोग इसमें बात करें, अगर आप देखेंगे तो इसमें पहला दूसरा तीसरा ये बिल्कुल राइट है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका जो आंसर होगा तीसरा हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा 37वां क्वेश्चन क्या, जलाशयों में सुपोषण किसके द्वारा होता है। क्या क्वेश्चन पूरा देखिएगा, जलाशयों में सुपोषण किसके द्वारा होता है। तो आप देखिएगा तो फास्टो फोटो और नाइट्रोटो के, ठीक है, इससे द्वारा क्या होता है, सुपोषण होता। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो हमारा 38वां क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा असत्य नहीं है। क्या पूछ रहा है, देखिएगा क्या पूछता है क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। भैया इसमें कौन सा सत्य नहीं, अगर आप देखेंगे इसका उपयोग पेंट और डिटर्जेंट गंध रहित में किया जाता है, ये बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39वां क्वेश्चन क्या, ओजोन की सांद्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। भाई जो ओजोन परत होती है उसकी सांद्रता किसमें मापी जाती है। तो अगर आप देखोगे डोबोसन में मापी जाती है, ठीक है, इसमें मापी जाती है ओजोन परत की सांद्रता। 40वां क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित किए जाने वाले सौर विकिरणों का लगभग प्रतिशत कितना होता है।
अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे इसका 20% होता है, ठीक है, 20% होता है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 41वां क्वेश्चन, हमारे संविधान में पर्यावरणीय संरक्षण का प्रावधान किस वर्ष किया गया है? भैया भारत का जो संविधान है उसमें पर्यावरण संरक्षण को लेकर के कब कानून बना? तो अगर हम लोग पर्यावरण संरक्षण के कानून को लेकर के बात करें तो भारत में 1976 में कानून बना था इन्वायरमेंट को लेकर के, इंदिरा गांधी उस समय थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42वां क्वेश्चन क्या, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? अगर आप देखेंगे तो वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है इसको कब लागू किया गया था? तो 1972 में लागू किया गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित 17 प्रदूषणकारी उद्योगों की श्रेणी में नहीं है? इसकी पूरी टेबल दे रखी है। अगर आप क्वेश्चन का देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण द्वारा चिन्हित 17 प्रदूषण उद्योगों में से नहीं? तो अगर आप देखेंगे खाद्य प्रसंस्करण क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या हमारा रहेगा, 2100 तक विश्व की जनसंख्या होने की संभावना है। क्वेश्चन क्या देखिएगा, 2100 तक अगर आप देखेंगे तो विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी अगर हम लोग बात करें तो अगर आप देखेंगे तो 11.2 अरब होने की क्या है, विश्व की जनसंख्या होने की क्या है भाई मेरे संभावना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 45वां क्वेश्चन क्या रहेगा, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। इसमें क्या करना भाई मेरे, मिलान करना है। तो अगर आप देखेंगे तनाव, ठीक है, अबिस, ध्वनि शोर, ठीक है, एलर्जन, इसमें आपको क्या करना, मिलान करना। अगर हम इसकी मिलान की बात करें तो अगर आप देखें तनाव जो होता है, तनाव क्या होता है, एक प्रकार का जैविक होता है। अगर क्या होता है, ये जैविक होता है। अगर उसी प्रकार से देखें जो अबिस होता है, अगर आप देखेंगे क्या होता है, रासायनिक होता है, ठीक है। शोर और ध्वनि क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो शोर और ध्वनि जो होता है मनोवैज्ञानिक होता है, ठीक है। और नॉर्मली आपको मिले जो एलर्जन है ये भौतिक और शारीरिक होता है। तो इस आधार पे अगर आप देखेंगे जो हमारा जो आंसर बनेगा इसमें सॉरी इसमें अगर आप बात करेंगे, शायद मेरे से गलती हो गई, ठीक है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये गलत हो गया, ठीक है। इसमें दोबारा मैं बता देता हूँ, देखिएगा अगर हम इसकी बात करें तो अगर जो तनाव होता है भाई, तनाव की बात करें तो क्या होता है, अगर आप देखें मनोवैज्ञानिक तनाव तो मनोवैज्ञानिक होता है क्योंकि साइकोलॉजिकल होता है, ठीक है। अब इस अगर आप बात करें इसका, अगर आप देखें क्या होता है, ये रासायनिक होता है, ठीक है, ये रासायनिक होता है, ठीक है। अगर हम शोर और ध्वनि की बात करें और जो शोर और ध्वनि होती है ना, ये भौतिक भी होती है, शारीरिक दोनों होती है, ठीक है। और एलर्जन की बात करें तो एलर्जन एक प्रकार से जैविक ही होता है, ठीक है। इस आधार पे अगर आप लोग बात करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा, देखो पहले का भैया गया पहले का दूसरा, ठीक है, ठीक है, पहले ए का दूसरा और बी का चौथा, तो इसमें क्या है, ए का दूसरा बी का चौथा, तो हमारा दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा इस हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, इस हिसाब से लगाना, ठीक है। पहले एक बार गलती हो गई थी जल्दीबाजी में, ठीक है, तो ये बिल्कुल अभी मैंने आपको बिल्कुल राइट बताया, ठीक है, इस प्रकार से लगाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिएगा नेक्स्ट हमारा 46वां क्वेश्चन क्या है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंपी क्षेत्र नहीं आता है? भैया ऐसा कौन सा इलाका जहां पर भूकंप नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं? तो होगा आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये भूकंपी क्षेत्र बहुत कम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 47वां क्वेश्चन क्या है, चंडी प्रसाद भट्ट संबंध रहे, जो चंडी प्रसाद भट्ट हैं अगर आप देखेंगे तो सिंपल सी बात है, ये दोनों लोग चंडी प्रसाद भट्ट हो या बहुगुणा हो, ये सारे लोग चिपको आंदोलन से रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो हमारा 48वां क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, यह शिक्षण मत सभी जीवों के भले ही वह जीव उपयोगी हो या ना हो, कुछ मूल्य या महत्व अधिकार का अभाव क्या कहलाता है? यानी यह शिक्षण मत है कि सभी जीव भले उपयोगी हो या उपयोगी ना हो, उनका मूल्य और महत्व जो अधिकार है, अगर आप देखेंगे मूल्य और अधिकार का है अभिप्राय, इसका क्या होता है अगर इसका आंसर की बात करें तो अगर आप इस ये जैव केंद्रितावाद होता है, ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो एक क्वेश्चन बड़ा बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इग्नू में ये क्वेश्चन जो पूछा गया था बिल्कुल इसका आंसर ही नहीं निकला है। अगर हम लोग बात करें बिल्कुल गलत इन्होंने देख रहा था, देखो गैर अंग्रेजी भाषी समुदाय में संप्रेषण के लिए सिर्फ अंग्रेजी भाषा सामग्री का उपयोग करना इसका एक उदाहरण है। तो इसमें भैया अगर आप देखेंगे तो इसमें जो आंसर बुक में दे रखा हो तो मिल ही नहीं रहा था। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका आंसर अगर हम लोग बात करें तो अगर आप देखोगे तो इसका बताया गया था कि एक भौगोलिक असमानता बताता है, क्या बताता है,
भौगोलिक असमानता बताता। लेकिन अगर मैं बुक की बात करूँ तो बुक से इसका आंसर नहीं निकल पाया, इसको मैं ज़रूर आपको बता देता हूँ, ठीक है? ये थोड़ा वैसे क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है? इसका आंसर कह सकते हैं थोड़ा कन्फ्यूजिंग में हमेशा रहेगा, ठीक है? भौगोलिक असमानता आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन बुक में देखोगे तो बुक में जो आंसर दे रखा है इसमें इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिएगा जो हमारा 50वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा, ठीक है, इवांश, ठीक है, इवांश का एक केंद्र नहीं है। भैया इवांश का इसमें से एक सब केंद्र कौन नहीं है? अगर आप देखेंगे तो इसका चौथा आंसर है मद्रास इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडी, ठीक है, जो चेन्नई में है, यही इसका चौथा है, यह केंद्र नहीं, बाकी सारे केंद्र है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो जो आपका देखेंगे 50 के 50 बता दिए। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है? अभी तक मैंने 2 बता दिए, अभी हमारे 3 बचे हुए, ठीक। हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा, तीसरा क्वेश्चन पेपर आ गया देखिएगा VAVA 181, ये जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है। अभी तक मैंने आपको 2 क्वेश्चन पेपर करवा दिए हैं, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं, ठीक है? इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और साथ में आप लोग भी जैसे मैंने बता रखा है कि आप अपना भी स्वयं आंसर लगाते चलें, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन पेपर जून 2022 का करने जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की अध्यक्षता किसने की थी भाई? पर्यावरण जो विकास है इस पर विश्व आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, ठीक है? ठीक है? हरमेन, ठीक है, ब्रुटलैंड है, इन्होंने कर रखी है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको खास तौर से ध्यान में रखना। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक जीव है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक जीव है? तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा मेढक का डिंब डिंब कीट, आपका जो दूसरा आंसर है ना, दूसरा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के लक्ष्यों का प्राथमिक वाला क्षेत्र नहीं है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के लक्ष्यों का प्राथमिकता वाला क्षेत्र नहीं है? अगर लोग हम इसकी बात करें तो शून्य प्रदूषण क्या रहेगा, ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं पूछ रहा ना, तो नहीं के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इसका जो आपका तीसरा आंसर होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, नहीं पूछ रहा, ठीक है, शून्य प्रदूषण। चौथा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या रहा है, सबसे बड़ा सल्फर भंडारण चक्र को खाली स्थान निहित है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देखिएगा, बड़ा सल्फर भंडार सल्फर चक्र के में निहित है, तो अगर आप देखें इसका जो आंसर होगा मृदा होगा, ठीक है? मृदा इसके बिल्कुल राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, पोषी स्तर के चौथे स्तर पर क्या पाया जाता है? भैया पोषी स्तर जो होती, जो फूड चेन होती है, उसमें चौथे स्तर पर क्या होता है? तो अगर आप देखेंगे इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, खरगोश रहेगा, ठीक है, बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो रहेगा छठा क्वेश्चन देखिए क्या, जीव मंडल में मुख्य भूमि को के नाम से जाना जाता है? जीव मंडल में जो भूमि होती है उसको किसके नाम से जाना जाता है? उसको भाई मेरे थल मंडल के नाम से जाना था। किसके नाम से? थल मंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या रहेगा, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला को पहचानिए, बकरी, शुतकृम, मृतपोषी जीवाणु, ठीक है। इसमें आपका आंसर क्या हो रहेगा, अगर हम लोग आंसर की बात करें तो इसका आपका आंसर होगा तीसरा, परजीवी आहार श्रृंखला, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, जो आपका आंसर की बात करें। नेक्स्ट देखिएगा हमारा 8वां क्वेश्चन क्या देखेगा, यूरोप में जन स्वास्थ्य के अनुशासन की स्थापना किसके उपरांत हुई? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिएगा, यूरोप में जन स्वास्थ्य के अनुशासन की स्थापना किसके उपरांत की गई? अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो 1842, ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जब उष्ण कटिबंधीय पट्टी में समुद्री जल 27% डिग्री सेल्सियस और अधिक पर गर्म हो जाता है, जिससे जल स्तरों के ऊपर कम दाब के क्षेत्र बन जाते हैं, तो खाली स्थान का निर्माण होता है। तो अगर लोग बात करें कि भाई कहला कि जब उष्णकटिबंधीय पट्टी क्षेत्रों में समुद्री जल 27% अधिक गर्म हो जाता है, तो भैया क्या था, चक्रवात आता है, ठीक है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन देखिएगा, किन दो देशों में बाढ़ से मृत्यु संसार के बाढ़ की कुल मृत्यु के 2/3% का हिस्सा का कारण होती है? भैया सबसे ज्यादा बाढ़ से आदमी कहाँ मरते हैं, 2/3% कहाँ पर? तो अगर आप देखेंगे तो भारत और बांग्लादेश में, ठीक है, यहीं पर सबसे ज्यादा बाढ़ आता है, ठीक है, यही जो होता है आपका पहला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11वां क्वेश्चन क्या रहेगा, सुनामी के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा है। क्वेश्चन क्या देखिएगा,
जो सुनामी आती ना, उस सुनामी से कैसे बचा जा सकता है? भैया सुनामी से बचने के लिए मैंग्रोव वन लगाओ, यानी पेड़ बात करता है, मैंग्रोव वन लगाओगे तो सुनामी से बचा जा सकता है, ठीक है? सुनामी को थोड़ा रोक लेगा, सुनामी की जो बड़ी-बड़ी लहरें उठती समुद्र में ना, तो थोड़ा बच जाओगे, ठीक है कह रहा। 12वां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, एमएबी कार्यक्रम जो यूनेस्को द्वारा चलाया जाता है, उसमें एमएबी है। तो एक क्वेश्चन अगर आप देखोगे जिसमें तीसरा आपका आंसर लैंड एंड बायोस्फीयर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसमें जो हमारा तीसरा आंसर रहेगा लैंड एंड बायोस्फीयर, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 12वां क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, सीड बैंक का उदाहरण है, क्या क्वेश्चन है देखिएगा, सीड बैंक का उदाहरण है। तो अगर आप देखेंगे बाह्य स्थल संरक्षण का उदाहरण है, ठीक है, क्या है, बाह्य स्थल जो संरक्षण होता है, इसी का उदाहरण क्या होता है, सीड बैंक होता है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, प्रजाति के व्यापक विविधता से सुनिश्चित होता है जो कि पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। इसका आंसर की बात करें जो रहेगा, अगर आप देखेंगे तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा, लंबी अवधि तक अधिक स्थिर रहने की संभावना है, बिल्कुल क्या होगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भाई देखो रिपीट फिर होगा। पालन पोषण तकनीक खाली स्थान संरक्षण के लिए उपयोगी की गई, इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर करवा रहा हूं, इसलिए मैंने बोला 20 से 25 क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे, अब कम से कम पास हो आप, इसे से पास हो जाओगे, ठीक है। देखिएगा, पालन पोषण तकनीक के संरक्षण के लिए उपयोगी है, तो इसका आंसर क्या भैया, हुपिंग क्रेन। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा, जो जो क्वेश्चन रिपीट होगा मैं बताता भी चलूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, जलीय पारितंत्र में असंलग्न जीव जो वायु तल अंतरा पृष्ठ पर रहते हैं, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, वायु जल अंतरा पृष्ठ पर क्या रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है भाई मेरे पटलक, क्या रहेगा, उनको क्या जाता है, पटलक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17वां क्या रहेगा, खारा जल परितंत्र में सम्मिलित होता है, जो खारा जल होता है उसमें क्या सम्मिलित होता है, क्या मिला होता है, उसमें ज्वारार्धन मुख, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा चौथा रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, समुद्र के जल में समुद्र के पानी में लवणता का औसत कितना है, जो समुद्र का पानी होता है उसमें लवणता यानी उसमें नमकीन कितना, नमकीन पानी कितना होता है बता, वही उसमें 3.5% होता है, 3.5% क्या रहेगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा रहेगा 19वां क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खुला हुआ विषम पोषी तंत्र है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खुला हुआ विषम पोषी तंत्र है, तो इसका नदी हो जाएगा, नदी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संपूर्ण विश्व की प्रजातियों का, एक क्वेश्चन रिपीट होता है बहुत बार, देखिएगा संपूर्ण विश्व की प्रजातियों का लगभग 50% कहां पर पाया जाता है, अगर आप देखेंगे संपूर्ण विश्व की जो प्रजातियां होती हैं वो कहां पर पाई जाती हैं, अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या हमारे 21वां क्वेश्चन क्या रहेगा, आनुवांशिक विविधता किससे संबंधित होती है, जो आनुवांशिक विविधता होती है वह किससे संबंधित है, अगर आप देखेंगे तो एक क्षेत्र की प्रजातियों के प्रकार, इसका जो पहला आंसर हो जाएगा ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, जैव विविधता हॉटस्पॉट में निम्नलिखित में से कौन में से सबसे अधिक क्या होता है, जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है उसमें सबसे अधिक क्या होता है, स्थानिकता होती है, ठीक है। ये बिल्कुल क्या रहेगा हमारा राइट आंसर है, आपका जो दूसरा है ना स्थानिकता, ये बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, जो जो मैं बता रहा हूं इनको आपको क्या करना है, जरूर पढ़ के जाना है, कोई इनको छोड़ करके नहीं जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये नहीं को लेकर के बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसमें भैया कौन सा कथन सही नहीं है, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो कोशिकी धरती पर बड़ी संख्या में पाए जाने वाले जीव जो हैं यही सही नहीं है, बाकी क्या है तीनों बिल्कुल सही है, आपका आंसर का तीसरा हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखिए, दर्रा बनने का कारण, भैया दर्रा किससे बनता है, दर्रा बनता है मृदा अपरदन से, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा 25वां क्वेश्चन देखिएगा, क्या है, अधिक बारीक कणों को तली में एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो सबसे बारीक कण होते हैं उनको तली में इकट्ठा करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो इसका आंसर होगा कास्टिक सोडा का, ये बिल्कुल राइट आंसर है, क्या रहेगा कास्टिक सोडा। 26वां क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक मीठे जल का कितना परसेंट तरल के रूप में उपलब्ध है, तो इसके अगर आप ये बिल्कुल बुक में टेबल दे रखी उसमें से आपको आंसर बताना पड़ेगा, ये 20% है यानी 20% है, ठीक है जी। 27वां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद के उपयोग से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्या क्वेश्चन पूछ रहा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद के उपयोग
यानी खाद के उपयोग से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करें मृदा लवणता में कमी, ये क्या हो जाएगा आपका जो तीसरा रहेगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित ऊर्जा के संसाधनों में से कौन सा गैर पारंपरिक है? क्या क्वेश्चन पूछा देखिएगा, निम्नलिखित ऊर्जा के स्रोतों में से कौन सा गैर पारंपरिक है? तो इसमें कौन सा गैर पारंपरिक अगर हम लोग बात करें तो पन बिजली जो है, ठीक है, पन बिजली है, पानी से जो बिजली बनाई जाएगी उसको बोलते हैं पन बिजली, ठीक है जी। अगला देखिएगा 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है? भैया सबसे बड़ा तेल उत्पादक कौन है? ये तो सारे तेल उत्पादक है। अगर ऊपरी असम भी है, ठीक है, कैम्बो भी है, कृष्णा गोदावरी बेसन है, बॉम्बे हाई भी है, हर जगह तेल निकल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? तो अगर आप देखेंगे इसका चौथा बॉम्बे हाई जो है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 30वां क्वेश्चन देखिएगा, आर्थिक विकास से प्रति व्यक्ति ऊर्जा मांग की वृद्धि दरें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कम हुई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, आर्थिक विकास से प्रति व्यक्ति ऊर्जा की मांग की दरें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कम हुई? तो औद्योगिक क्षेत्र जो है इसी में कम हुई है, ठीक है। ये क्या होगा, पहला जो हमारा रहेगा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, देखिए क्या रहेगा अगला क्वेश्चन। चलिएगा, देखो ये क्वेश्चन मैंने बोला था बहुत क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखो क्या है, अपांक गैस में मुख्यतः निम्नलिखित होता है। जो अपांक गैस होती है इसमें क्या होता है, मैंने पहले बताया था मीथेन है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका जो मीथेन है यही हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 32वां क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारीय पैनल किस वर्ष बनाया गया? भैया अगर पैनल की बात है किस वर्ष बना था, तो इसको बनाया गया था 1988 में, ठीक है। 1988 क्या रहेगा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 33वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है? भैया किस कारण से अम्ल वर्षा नहीं होती है? तो अगर आप देखें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यही है जो है, ठीक है, ये उत्तरदायी नहीं, बाकी सभी से अम्ल वर्षा होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनसे सबसे अम्ल वर्षा होती है। और बाकी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यही नहीं है, नहीं पूछा ना तो नहीं बताना था। 34वां क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के 8 राष्ट्रीय मिशनों का भाग नहीं है? तो जलवायु परिवर्तन के देखेंगे तो 8 जो हमारे राष्ट्रीय मिशन उसका भाग नहीं, तो अगर आप देखेंगे क्या रहेगा, भूखमरी और गरीबी उन्मूलन का राष्ट्रीय मिशन, यही 8 भागों में, बाकी सभी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 35वां क्वेश्चन क्या रहेगा, बेसेल सम्मेलन मुख्य तौर पर खाली स्थान को संबोधित करता है। भाई मेरे जो बेसेल सम्मेलन है वह मुख्य तौर पर किसको अगर आप देखेंगे संबोधित करता है, तो जोखिम भरे अपशिष्ट प्रबंधन को संबोधित करता है। किसको, जोखिम भरे जो अपशिष्ट होते हैं उनको संबोधित करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो नेक्स्ट हमारा रहेगा 36वां क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य कार्य है। भाई जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण उसका मुख्य कार्य क्या, अगर आप देखेंगे तो पर्यावरण के लिए कानून बनाना, इसका आंसर क्या होगा, चौथा हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य कार्य क्या है, पर्यावरण के लिए कानून बनाना। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम का संशोधन पूछा है, किस वर्ष हुआ है? भैया 1981 में बना था और 1987 में इसमें संशोधन किया गया था, तो हमें संशोधन बताना है। तो संशोधन के अकॉर्डिंग इसका हो जाएगा 1987 में, इसमें क्या संशोधन यानी अमेंडमेंट बोलते हैं, ठीक है, इसमें चेंज किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 38वां काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, देखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी के समय कौन सी रासायनिक गैस संयंत्रों से निकली थी? भैया जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, तो उसमें से कौन सा गैस निकला था जिससे बहुत आदमी मर गए थे, ठीक है। तो इसका तीसरा आंसर होगा मीथेन आइसोसाइनाइड जो है, ये बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। 39वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? तो इसे अगर आप देखेंगे इसमें कौन सा हमारा क्या है, प्राथमिक प्रदूषक है। तो अगर आप देखेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये हमारा क्या है, प्राथमिक प्रदूषक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 40वां क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय ऑक्सीजन के समाप्त होने के लिए उत्तरदायी है जिससे जलीय जीवों को खतरा है? तो अगर बात करें इसमें तो कीटनाशक व जो पीड़कनाशी है, ये बिल्कुल क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा 41वां क्वेश्चन देखिए 41, रेडियोधर्मी नाभिकीय अपशिष्ट के निस्तारण के लिए कौन सी विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रेडियोधर्मी नाभिकीय अपशिष्ट होता है इसके लिए कौन सी विधि यूज किया जाती है? तो
भूमिगत जो जमीन के नीचे इनको दबा दिया जाता है। जो नाभिकीय अपशिष्ट होते हैं ना, इनको खत्म कैसे करते हैं? तो जमीन खोदते हैं, जमीन के नीचे गाड़ देते हैं, ठीक है? इसके लिए, ठीक है? किसी को जलाते हैं, किसी को सागर में, समुद्र में जाकर फेंक देता है, ठीक है? और इसके लिए क्या होता है भाई? भूमिगत निस्तारण, जो नाभिकीय अपशिष्ट होते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 22वां क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन-सा अपशिष्ट उपचार की जैविक विधि नहीं है? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन-सी जैविक उपचार की विधि नहीं है? तो अगर आप देखेंगे अनुपन और टंकी भंडारण जो रहेगा, ये चौथा जो रहेगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन-सा पर्यावरण के लिए नीति शास्त्र के नए नियमों का कारक नहीं? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन-सा पर्यावरण के लिए नीति शास्त्र के नए नियमों का कारक नहीं है? तो अगर आप देखेंगे भोजन की आदतों में परिवर्तन जो रहेगा, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। वनों के आर्थिक महत्व से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या बोल रहा है? वनों के आर्थिक महत्व से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भाई कौन सा कथन सही नहीं है? अगर हम लोग बात करें, ये जलाशय की सुरक्षा करते हैं और मीठे पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करते हैं, यही कथन सही नहीं है। अगर आप देखें वनों के आर्थिक महत्व से, बाकी तीनों अगर आप देखें तो इसका सही है, ठीक है? यही सही नहीं, यही हमारा क्या आंसर तीसरा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। 45वां क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा वन अवरूपण का कारण नहीं है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वन अवरूपण का कारण नहीं? तो अगर आप देखेंगे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना क्या है? बाकी सभी से, जनसंख्या विस्फोट से भी वन अवरूपण होगा, पेड़ कटेगा भैया, वन में आग लगी तब भी वन अवरूपण होगा, पेड़ खत्म हो जाएगा, पीड़कों यानी जीवों का, हम खतरनाक जो जीव होता है जो पेड़ पौधों खा लेता है, उससे भी वनौरूपण होगा। सिर्फ अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, इससे थोड़ी वनौरूपण होगा, इससे कुछ नहीं फर्क, यही नहीं है ना, तो यही हमारा क्या जगह आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा 46वां क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। भारत को अपनी पारिस्थितिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कुल क्षेत्रफल खाली स्थान प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है? तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका आंसर क्या होगा? 33% यानी 33% क्या रहेगा? बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 47वां क्या? निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांद्रित मूर्त का विसर्जन करता है? तो इसमें कौन सा जीव अगर हम लोग बात करें, इसका जो आंसर रहेगा ना, तो अगर आंसर की बात करें तो इसमें रात्रिचर जो रहेगा, तीसरा जो रहेगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है? बुक से है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, वह मनोभाव, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारह है, वह मनोभाव जो गैर मानव जीवों से अधिक मनुष्य को महत्व देता है, उसे क्या भैया? जो जीव से ज्यादा आदमी को महत्व देता है उसको उसको बोला जाता है मानव केंद्रवाद, और जो जीवों को ज्यादा महत्व देता है उसको बोलते हैं जैव केंद्रवाद। तो ये क्या बोलता है कि वह मनोभाव जो गैर गैर मानव जीवों से अधिक मनुष्य को महत्व देता है, तो भैया जो मनुष्य को अधिक महत्व देता है उसको बोला जाता है मानव केंद्रिता, ठीक है? और जो जीवों को सबसे ज्यादा महत्व देता है आदमी से ज्यादा, उसको बोला जाता है जैव केंद्रितावाद, ठीक है? इसका दूसरा आंसर क्या होगा हमारा? राइट हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा इवांश केंद्र नहीं है? तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें कौन सा नहीं है? तो अगर आप देखेंगे टाटा जो रहेगा आपका, ये भी इंपॉर्टेंट, दूसरा जो रहेगा टाटा मूलभूत अनुसंधान जो है मुंबई, ये बिल्कुल हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? और 50वां क्वेश्चन देखिएगा, एमपीएन परीक्षण का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहा देखिएगा, क्या क्वेश्चन पूछा भाई इसने? 50वां जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला देखिएगा क्या रहेगा कि जो एमपीएन है, एमपीएन परीक्षण का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है? तो इसका आपका जो पहला होगा इकोलाई जो है, ये बिल्कुल हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो इसका भी हमने देख लिया। चलिए अब लोग क्या कर लेते हैं, जो अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है उसको भी देख लेते हैं। अभी तक मैंने आपको 3 बता दिए, चलिए अगला देख लेते हैं, ठीक? क्वेश्चन पेपर हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखिएगा, ये दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है। कब का क्वेश्चन पेपर है? ये दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है। चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं। अभी तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन पेपर करा दिए हैं, अब हमारा चौथा क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है? मल्टीपल चॉइस में आपके सारे एग्जाम हो, जिसे आप सबको पहले ही पता होगा। चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है? सारे क्वेश्चन बिल्कुल राइट बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? पहला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है? भैया कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण? क्या अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा जो रहेगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो खेत है यह मानव निर्मित जो पर्यावरण होता है उसका उदाहरण है।
दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, संभावनावाद शब्द किसने दिया था? भाई जो संभावनावाद शब्द है इसको किसने दिया था? इसको दिया था भाई मेरे फेरवे ने दिया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से नहीं है? नोट पूछ रहा भैया, नहीं है 17 विकास यानी लक्ष्यों में से। तो अगर हम लोग इसकी बात करें, इसका जो आपका आंसर रहेगा ये रहेगा वायु में जीवन, ठीक है। दूसरा जो रहेगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, जन भागीदारी को कम करने के लिए सुदूर स्थानों में बैठक आयोजित करना खाली स्थान का उदाहरण है। क्या बोल रहा है कि जन भागीदारी को कम करने के लिए सुदूर स्थानों में बैठक आयोजित करने का उदाहरण होता है। इसको अगर आप देखेंगे तो कार्य विधि का समानता जो रहेगी ये हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेना। पांचवा क्वेश्चन क्या, प्रकृति के प्रति क्या बोला देखिएगा, प्रकृति के प्रति निम्न में से किस विचार को पितृसत्तात्मक वर्चस्व प्रणाली के वैकल्पिक रूप में प्रस्तावित किया गया था? तो अगर आप देखेंगे पितृसत्तात्मक किसकी बात करता है भाई, ये नारीवाद बात करता है, ठीक है। जो पारिस्थितिक नारीवाद है आपका क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। इनविस इनविस का मुख्य केंद्र स्थित है। अगर हम इसके केंद्र की बात करें कहां पर स्थित है, तो इसका जो मुख्य सेंटर है वो भाई दिल्ली में, ठीक है। इसका जो मुख्य सेंटर अगर आप देखेंगे तो कहां पर बना हुआ, दिल्ली में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता है भैया, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? तो जो शक भक्षी है ये क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। शक भक्षी क्या हमारा प्राथमिक उपभोक्ता है। आठवां क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए घटक पानी में सल्फेट, अम्लीय वर्षण तथा जीवाश्म ईंधन किसके भाग है? क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए घटक पानी में सल्फेट, अम्लीय वर्षण तथा जीवाश्म ईंधन किसके भाग हैं? तो अगर हम ले आओगे इसके आंसर की बात करें, आपका जो आंसर होगा औषधि चक्र के, ठीक है। हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा रहेगा, पारिस्थितिक अनुक्रम में क्या देखिएगा, पारिस्थितिक अनुक्रम में अनुक्रम की अंतिम अवस्था को कहा जाता है? जो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसका जो आपका राइट आंसर होगा चरम समुदाय, ये बिल्कुल हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किसके रूप में होता है? जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का जो ह्रास होता है किसके रूप में होता है? उष्मीय ऊर्जा के रूप में होता है। ये हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, विश्व स्तर पर कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के लिए सबसे अधिक प्रवीण है? क्या बोल रहा है कि विश्व स्तर पर कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के लिए सबसे अधिक प्रवीण है? तो इसका आंसर जो होगा आपका एशिया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी ताज टाइपोजिनियम जोन में नहीं है? तो अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें, अगर आप देखेंगे तो मथुरा शक्कर जो फैक्ट्री है तीसरा, ये हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, साइलेंट वैली नदी की सकरी घाटी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट होता देखिएगा। तो कुंती इसका हो जाए कुंथी, ठीक है, इसका हमारा क्या राइट आंसर है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखिएगा, 800 बीसी के करीब विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी थी? क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या रहेगा, 800 बीसी के करीब विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी थी? तो भैया बुक में दे रखा 50 लाख, 10 लाख को बोलते हैं 1 मिलियन, और उस हिसाब से 5 मिलियन जो रहेगा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5 मिलियन थी। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां क्वेश्चन क्या रहेगा, शीतोष्ण पर्णपाती वनों में होते हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देखिएगा, शीतोष्ण पर्णपाती वनों में होते हैं, तो इसका अगर हम आंसर की बात करें देखिएगा हमारा क्या रहेगा, पत्ती पतली और चौड़ी पत्ती वाले 4 से 40 मीटर ऊंचाई वाले वृक्ष, ये चौथा जो हमारा रहेगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में टीका एवं बांस के पेड़ साधारणतः पाए जाते हैं, तो भारत में जो टीका और बांस के पेड़ कहां पर पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय मौसमी वनों में, ये पहला जो हमारा रहेगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा देखिएगा, भारतीय घास स्थल परितंत्र में जीव संहिता अपनी चरम सीमा पर इस अवधि में होती है, तो इसका अगर हम लोग आंसर की बात करें, जो हमारा आंसर होगा तो अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर तक जो रहेगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, सरित अलवणीय जलीय परितंत्र का उदाहरण, क्या बोल रहा है कि सरित अलवणीय जलीय परितंत्र का उदाहरण होता है, तो इसका हमारा जो आंसर होगा नदी, नदी क्या रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिएगा और खुद भी मिलाते चले जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा 19वां क्वेश्चन क्या रहेगा, कीटनाशकों विशेष रूप से डीडीटी ने आबादी में कमी की है। इसका अगर हम आंसर की बात करें तो समुद्री मछलियों में, इसका क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा समुद्री मछलियों में क्या रहेगा, ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखिएगा, विशाल भारतीय गैंडे का अस्थायी पुनर्वास बाधित हुआ था। जो विशाल भारतीय गैंडा है, इसका जो अस्थायी पुनर्वास, तो अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर आप देखेंगे ये तीसरा जो रहेगा इसका क्या हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, रिंडर रिंडर पोस्ट रोग के कारण अगर आप देखोगे तो जो विशाल गैंडा इस वजह से क्या होता है, इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, बीमारी फैल गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, 21वां क्वेश्चन देखिएगा, आक्रामक प्रजाति की समस्या बढ़ेगी। भाई क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 21वां क्वेश्चन देखिएगा, आक्रामक प्रजाति की समस्या बढ़ेगी। जलवायु बदलाव के कारण अगर आप देखेंगे तो जो आक्रामक प्रजाति है उसमें समस्या बढ़ेगी, ठीक है। 22वां क्वेश्चन देखिएगा, विदेशी प्रजाति में जो त्वचा की एलर्जी पैदा करती वह क्या है। भाई ऐसी विदेशी प्रजाति जो हमारी त्वचा यानी स्किन में जो एलर्जी पैदा करती है, इसका जो आंसर होगा ना हमारा बिल्कुल तीसरा आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारी बुक से मैं बता रहा हूँ आंसर आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23वां क्वेश्चन क्या है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट के पदनाम का एक मापदंड नहीं है। तो अगर आप देखेंगे इसमें जो हमारा आंसर होगा ना, तो चौथा जो आंसर रहेगा, अपेक्षाकृत कम अंतर जातीय स्पर्धा जो रहेगा बिल्कुल क्या रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता क्या प्रदर्शित करती है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देखिएगा, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता क्या प्रदर्शित करती है। तो अगर आप देखिएगा तो इसमें क्या रहेगा, जैव प्रकृति की, या जैव प्रकृति की और जैव प्रकृति में पाई जाने वाली विविधता जो होती है इसको प्रदर्शित करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। 25वां क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सिर्फ यानी जो यानी ऐसा कौन सा जानवर भाई मेरे जो केवल पश्चिमी घाटों में ही पाया जाता है। तो अगर इसका आंसर की बात करेंगे तो मालाबार जो ग्रे हॉर्निबल है यही पाया जाता है। ये सिर्फ कहां पर पाया जाता है भैया, केवल पश्चिमी घाटों में ही पाया जाता है। 26वां क्वेश्चन देखिएगा, झीलों और नदियों का जल का मुख्य स्रोत है। भैया जो झील होती, जो नदी होती है उसमें मूलतः पानी कहाँ से आता है। तो झील जो होती, जो हमारी जो नदियां होती हैं उसमें पानी मुख्यतः कहाँ से हमको मिलता है, तो वाहित मल जो होता है, ठीक है। वाहित जल जो, सॉरी वाहित जल है, ठीक है, सॉरी मल मैंने बोल दिया, जल है, ठीक है। वाहित जो जल होता है वहां से अपवा, ठीक है, नदियों में आता है, जो वर्षा का पानी होता है, ठीक है, बह करके, जैसे भाई पानी बरसेगा तो पानी बह करके नदी और झीलों में ही तो पहुंचता है, वहीं से तो नदी और पानी में, झीलों और नदी में पानी आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, 27वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लाल मृदा के लिए सत्य नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लाल मृदा के लिए सत्य नहीं। तो अगर आप देखेंगे यह कपास, चावल और मूंगफली की खेती के लिए अच्छी होती है, यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 28वां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन क्या रहेगा, एक जलभार अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या रहेगा, एक जलभार होता है। अगर हम लोग इसकी बात करें जो आपका आंसर होगा, एक जलभार जो होता है अगर आप देखेंगे, पत्थरों की सतह जिससे होकर जल अंतर स्रावित होता है, ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28वां जो रहेगा एक जलभार होता है, ठीक है। 29वां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, क्षारीय मृदा के सबसे प्रभावी उपचार, निम्नलिखित का उपचार करना चाहिए। क्या क्वेश्चन पूछा देखिएगा भाई मेरे, क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है, क्षारीय मृदा के सबसे प्रभावी उपचार के लिए निम्नलिखित का उपयोग करना चाहिए, तो जिप्सम, ठीक है। चौथा जो रहेगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये सारा मैंने पढ़ा रखा है। 30वां क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, निम्नलिखित स्रोतों के प्रकारों में से किससे ऊर्जा प्रकाशीय बोल्टीय सेलों द्वारा प्राप्त की जाती। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित स्रोतों में से के प्रकारों में से किससे ऊर्जा प्रकाश बोल्टीय सेलों द्वारा प्राप्त की जाती है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, सूर्य रहेगा, बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत रिपीट होगा, ध्यान रखना। 21वां 31 देखिएगा, भारत की पहली तरंग और ज्वारीय ऊर्जा परियोजना कब स्थापित की गई है। जो जो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है मैं सारा बोलता जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। भारत में पहली
तरंग और ज्वारीय ऊर्जा परियोजना कब स्थापित? भैया त्रिवेंद्रपुरम में, और कभी-कभी इसको केरल में पूछेगा, तो केरल की राजनीति, तो भारत की पहली जो तरंगीय ज्वारीय ऊर्जा परियोजना कहाँ पर लगी है? ये त्रिवेंद्रपुरम में, केरल में लगी है, ठीक है? नाम बदलता रहता है, क्वेश्चन सेम रहता है, ठीक है, हर साल। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा जो होगा, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। क्वेश्चन क्या देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। अगर हम लोग इसकी बात है, जो भाई वे चीन है, चीन सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पे है इंडिया है। तो सब विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक कौन है? चाइना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 33वां, वह अधिकतम जनसंख्या जिससे प्रौद्योगिकी के दिए गए स्तरों पर पृथ्वी के संसाधनों द्वारा समर्थित किया जा सकता है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसको जो हमारा आंसर होगा, जैव भौतिक धारण क्षमता कहलाती है। ये क्या रहेगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 33 का, ठीक है। 34वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव में, यानी भाई ऐसी कौन सी जो ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा क्या करती है? योगदान करती है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका जल वाष्प जो रहेगा ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35वां क्वेश्चन, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता बहुत है, देखिएगा। पराबैंगनी विकिरण यानी यूवी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो पराबैंगनी विकिरणें होती हैं यूवी, उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा, यूवीए ओजोन परत द्वारा अवशोषित नहीं होता है। यही बिल्कुल क्या होगा? बिल्कुल सत्य कथन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट रहेगा, देखिएगा 36वां क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किसके कारण, देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसके कारण त्वचा, मनुष्यों में त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद हो सकता है? भैया ऐसी कौन सी कारण है जिससे हमारे त्वचा में कैंसर और मोतियाबिंद हो सकता है? तो पराबैंगनी जो विकिरणें होती है, खतरनाक जो किरण होती है जो सूरज से आती है और इंसान पर सीधा डायरेक्ट अगर पड़ेगी तो आदमी में स्किन का कैंसर होगा और मोतियाबिंद यानी दिखना भी बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट रहेगा, देखिएगा 37वां क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? यानी द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? भैया ओजोन है, इसको बुक में लिख रखा O3, O3 यानी ओजोन होती है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखो एक क्वेश्चन अब फिर आ गया, आरएसपीएम का सामान्य स्तर होता है, क्या बोल रहा, जो आरएसपीएम होता है इसका सामान्य स्तर क्या होता है? 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूब मीटर होता है। ये बिल्कुल हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39वां क्वेश्चन देखिएगा, किस पर्यावरणीय विषय को क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल किया गया है? भैया क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसमें कौन से टॉपिक को शामिल किया गया है, या क्योटो प्रोटोकॉल कौन से विषय पर बना है? तो ग्रीन हाउस गैसों का जो निकर्षण है उस पर ही क्या बनाया था? क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हॉटस्पॉट उच्च होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉटस्पॉट उच्च होते हैं, इसमें इनमें हॉटस्पॉटों में क्या होती है? उच्च क्या होती है? स्थानिकता होती है, बिल्कुल हमारा दूसरा कहेगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो बहुत सारा क्वेश्चन इग्नू में रिपीट होता है, तो 5 साल का जो करवा रहा हूं, अगर आप इनको अच्छे से करके जाओगे ना तो मैं इतना कह सकता हूँ कि पास होने लायक तो आराम से हो जाएगा, बाकी ज्यादा भी नंबर आ सकता है, ठीक है। इसे 41वां क्वेश्चन देखिएगा, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के 87 के संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या है? भैया जो वायु प्रदूषण जो है निवारण नियंत्रण उन्हीं 1981 में बना था, 87 में इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका जो मुख्य लक्ष्य है पर्यावरणीय समस्याओं के लिए एक समाकलित उपागम सक्षम करना, यही हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 42वां क्वेश्चन देखिए, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? क्या पूछ रहा? वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? तो कब पारित? तो 1980 में अगर आप देखेंगे तो वन संरक्षण अधिनियम बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस सम्मेलन में ओजोन परत की सुरक्षा को शामिल किया गया है? भैया ऐसा कौन सा सम्मेलन है जिसमें ओजोन परत की सुरक्षा को शामिल किया गया था? तो ये वियना सम्मेलन है, क्या रहेगा? फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? वियना सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यता पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट नहीं है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यता पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट नहीं है? तो अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? जो चिकित्सा अपशिष्ट होता है यही पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट नहीं, इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, रिसाइकिल नहीं हो सकता, इसको फेंकना ही पड़ेगा, ठीक है जी। इसको रिसाइकिल नहीं कर सकते, गिलास रिसाइकिल हो जाएगा, धातु रिसाइकिल हो जाएगी, प्लास्टिक रिसाइकिल हो जाएगा। भैया जो चिकित्सा अपशिष्ट होता नहीं, जो अस्पताल में जो दवाई है, जो सिरिंज है, जो पट्टी वट्टी होती है, रिसाइकिल नहीं हो सकती, इसको फेंकना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 45वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट न्यूनीकरण की विधि नहीं है? भैया ऐसी कौन सी विधि है?
अपशिष्ट न्यूनीकरण की विधि, प्रक्रिया में परिवर्तन ये भी विधि है। ठीक है, अपशिष्ट सांद्रता ये भी विधि है, अपशिष्ट पृथक्करण ये भी विधि है। जो अपशिष्ट उपचार है यही कह सकते हैं अपशिष्ट न्यूनीकरण की विधि नहीं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट रहेगा। देखिएगा 46वां क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संकटदायी अपशिष्ट के निपटान यानी निस्तारण का तरीका नहीं। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संकटदायी अपशिष्ट के निपटान या निस्तारण का तरीका नहीं है। तो अगर हम इसके आंसर की बात हो, इसका सैनिटरी लैंडफिल जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भैया इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, ये बिल्कुल इसमें 6 बता रखा है, यही गलत है, और यही जो गलत है वही हमारा नहीं हो जाएगा। यही क्या हमारा आंसर हो गया। अगर आप देखें क्वेश्चन क्या पूछा था, भारत में जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो भारत में जैव विविधता के 6 स्पॉट शामिल हैं, ये आपका नहीं हो जाएगा, यही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 48वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वन के पारिस्थितिक महत्व का निरूपण नहीं करता है। क्या क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वन के पारिस्थितिक महत्व का निरूपण नहीं करता है, तो यानी पारिस्थितिक महत्व नहीं वनों का, तो अगर आप देखेंगे सौंदर्य बोधक और आध्यात्मिक महत्व प्रदान करना है, भैया वनों का कोई काम नहीं सौंदर्य परक और आध्यात्मिक बोध प्रदान करना, यही नहीं। 49वां क्वेश्चन देखिएगा 49, निम्नलिखित में से कौन सा गैर लकड़ी वन उत्पाद की श्रेणी में शामिल नहीं है। तो गैर लकड़ी वन उत्पाद वाला भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, तो अगर आप देखें इसका हमारा जो आंसर रहेगा, जानवरों की खाल और हड्डियां जो रहेगा हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 50वां क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, किस राज्य ने सबसे पहले संयुक्त वन प्रबंधन को लागू किया था। भैया किस राज्य में सबसे पहले संयुक्त वन प्रबंधन लागू हुआ था, सबसे पहले भैया मेरे पश्चिम बंगाल में लागू हुआ था, यानी वेस्ट बंगाल क्या होगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे अभी तक हम लोगों ने 4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लिए हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन और बचा, पेपर बचा हुआ, चलिए हम लोग उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक 4 करवा दिए हैं, चलिए हम लोग नेक्स्ट भी अपना क्वेश्चन पेपर को कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन पेपर हमारा क्या रहेगा, देखिएगा जो हमारा 5वां क्वेश्चन पेपर आगे देखिएगा, BAVAE 181 जो रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये फरवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर है, वैसे ये दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर, बस दिसंबर 20 में कोरोना आ गया था, उस वजह से एग्जाम फरवरी में हो गए थे। ठीक है, तो बिल्कुल 5वां क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं। अभी तक मैंने आपको 4 साल के क्वेश्चन पेपर करवा दिए हैं, चलिए 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें भी आप अपना मैच करते जरूर चलेगा, आप कितना सही बता पा रहे हैं और कितना नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखा पहला क्वेश्चन हमारा क्या देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक यानी रिपोर्ट में धारणीय सतत विकास को सबसे पहले औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया है? भैया ऐसी कौन सी रिपोर्ट है, कौन सी पुस्तक है जिसमें धारणीय सतत विकास के सबसे पहले औपचारिक रूप से उसको परिभाषित किया गया था। अगर आप बात करेंगे तो ओवर कॉमन फ्यूचर जो है इसी में सबसे पहले क्या किया गया था, परिभाषित किया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए 17 धारणीय विकास लक्ष्यों में से एक नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए 17 धारणीय लक्ष्यों में से एक नहीं है। तो अगर हम बात करें तो यात्रा और पर्यटन 17 सतत विकास के जो लक्ष्य है ये तीनों है, 1 2 3 है, और कौन सा नहीं है, नहीं बताना है, तो पर्यटन और यात्रा यही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव द्वारा परिवर्तित पर्यावरण का उदाहरण है। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा मानव द्वारा परिवर्तित पर्यावरण का उदाहरण है। तो अगर आप देखें फलोद्यान जो है हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें वन महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। इसमें नहीं आंसर पूछेगा, यानी वन जो है किसमें महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। भाई मृदा अपरदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका, जलवायु में भी निभाते हैं। तो सिर्फ अगर आप देखेंगे तो किसमें नहीं निभाते हैं, वन जो है, तो वन जो है किसमें महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं, आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्जनन में जो वन है वह महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से विश्व के कौन से क्षेत्र में 50% से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती। क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से विश्व के कौन से क्षेत्र में 50 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, कौन से वन है, तो अगर आप देखेंगे उष्ण कटिबंधीय जो वन है यहीं पर पाई जाती 50% से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में वनों में से किसमें अधिक छद्राग्नि होती है, यानी ऐसे कौन से वन है अगर आप देखेंगे तो इसमें सघन वन जो रहेगा आपका पहला जो आंसर होगा ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट रहने वाला है। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, अपशिष्ट निपटान स्थलों के पास रहने वाले समुदायों को अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले समुदायों से कम आर्थिक लाभ होते हैं, आर्थिक लाभ मिलते हैं। यह वाक्य कौन सी असमानता को व्यक्त करता है? भैया कौन सी असमानता को बताता है? यानी अपशिष्ट निपटान स्थलों के पास रहने वाले समुदाय को अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले समुदायों से कम आर्थिक लाभ मिलते हैं। यह वाक्य कौन सी असमानता को बताता है? भैया अगर हम लोग असमानता की, यह भौगोलिक असमानता को बताता है। किसको? यह हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? भौगोलिक समानता को बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस समुदाय में प्रबंधनकर्ता का प्रबल बोध नहीं होता है? यानी क्या बोला है? निम्नलिखित में से किस समुदाय में प्रबंधनकर्ता का प्रबल बोध नहीं होता है? तो पशुचारण समुदाय जो होता है इसी में प्रबंधनकर्ता का प्रबल बोध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मत प्रकृति को मां मानता? भैया इसे कौन सा धर्म है, कौन सा रिलीजन है, कौन सा मत है, कहाँ के लोग प्रकृति को मां मानते हैं? मां के रूप में जिसे सांधित नहीं किया जा सकता। ये भैया किसको मानता है? ये तो सबको पता होगा ना, इंडिया के लोग ही प्रकृति को मां मानते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय मत जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिएगा, जल चक्र को संचालित करता है, यानी जो जल चक्र होता है इसको कौन संचालित करता है? इसको अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? जो सूर्य है, सूर्य ही क्या करता है? जल चक्र को संचालित करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रासायन संश्लेषणी जीवाणु है, क्या है? रासायन संश्लेषी जीवाणु है, क्या होता है? जो स्वपोषी होते हैं। हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, औसत समुद्र स्तर के ऊपर मीटर के बाद जीवन नहीं पाया जाता। भैया कितने समुद्र औसत के बाद अगर आप देखेंगे तो समुद्र स्तर पर जीवन नहीं पाया जाता। तो अगर आप देखेंगे 9000 मीटर के बाद जो होता है वह जीवन नहीं पाया जाता है। चौथा आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन देखिए क्या है? पारिस्थितिक तंत्रों में जीवों का अपघटन के द्वारा होता है। जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उसमें जीवों का जो अपघटन किसके द्वारा था? विघटक जो होते हैं। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट को सही कर देता हूं। इसमें जो आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा? विघटक द्वारा जो होता है, विघटक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, 10,000 बीसी और लगभग 1800 एडी के बीच जनसंख्या वृद्धि किसके साथ मेल खाती है? भैया 1000 बीसी से 1800 एडी तक जो जनसंख्या बढ़ रही थी, पॉपुलेशन जो बढ़ी थी, उसका कारण क्या था जनसंख्या बढ़ने का? अगर हम जनसंख्या की बात करें तो कृषि वृद्धि, कृषि में वृद्धि जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां क्या है? 14वीं शताब्दी में यूरोप और एशिया में आधे से अधिक जनसंख्या के मारे जाने का कारण था। भैया अगर आप देखें क्या बोला कि 14वीं शताब्दी में यूरोप और एशिया में आधे से आधा जनसंख्या किस कारण से मर गई थी? तो यहाँ पर प्लेग फैल गया था। ठीक है, प्लेग नाम की बीमारी होती जिससे गांव के गांव सफा हो जाते थे, यही बीमारी वहां पर फैल गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख, 16वां क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? भैया निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं होता? अगर आप देखेंगे तो जो मलेरिया है यही अनुवांशिक रोग नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा, 17वां क्या देखेगा? पर्यावरणीय प्रभाव के प्रकारों और उनसे संबंधित वर्गों का क्या करना? आपको मिलान करना है। जैसे जहर क्या है? भैया अगर हम जहर की बात करें तो ये क्या रासायनिक होता है। जहर क्या है? रासायनिक होता है। ठीक है, दूसरा जो शोर है, शोर क्या होता है? अगर आप शोर देखें तो पूरा भौतिक होता है। शोर क्या होता है? भौतिक। भीड़ भाड़ क्या होती है? अगर हम लोग भीड़-भाड़ की बात करें तो भीड़-भाड़ सामाजिक और वैज्ञानिक होती है। एलर्जन देखेंगे तो जीव विज्ञानी संबंधी होती है। इस हिसाब से अगर हमारा आंसर क्या होगा? पहले का चौथा और बी का दूसरा, पहले का चौथा, बी का दूसरा। इस हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो आंसर होगा सेकंड वाला हो जाएगा। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला। ठीक है, अगला देखिएगा, 18वां क्वेश्चन देख लो, शंकुधारी वृक्षों में मृदा। भैया जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं उसमें मृदा कैसी होती है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है। उसमें कैसी होती है? अम्लीय तथा खनिज की कमी वाली मृदा होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे जीव जो जड़ जमाए पौधों के तने और पत्तियों में संलग्न रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऐसे जीव जो जड़ जमाए पौधे की पत्तियों और तनों पर संलग्न रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको भैया बोलते हैं परिपादप।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20वां क्वेश्चन देखिएगा, महासागर के जिस मंडल में ताप, प्रकाश, लवणता तथा आर्द्रता सबसे अधिक परिवर्तनशील होते हैं, उसको कौन सा मंडल बोला जाता है? उसको बोला जाता है बेलांचली मंडल बोला जाता है। ये बिल्कुल हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन, ज्वारार्धन मुख एक संक्रामण संक्रमण क्षेत्र होता है जो प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो ज्वारार्धन मुख होता है एक संक्रामण क्षेत्र होता है जो क्या प्रतिनिधित्व वो करता है भाई, बेजोड़ पारिस्थितिक क्षेत्रों के जीवनीय समुदाय का। चौथा जो रहेगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन यानी वन कटाई का प्रमुख कारण है? भैया ऐसी कौन से कारण जिससे वन कटाई हो रही है यानी वनोन्मूलन? अगर आप देखें तो वनों में आग क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बांध निर्माण नहीं, ठीक है, ये क्या होगा, यही है, वनों में जो आग होगी, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यात्री कबूतर किसके कारण प्रजाति का ह्रास हो रहा? भैया जो यात्री कबूतर है इसका कारण क्या है? अगर आप देखें तो खाद्य के चयनात्मक बिना से भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, जो आपका 23वां क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो नेक्स्ट रहने वाला हमारा 24वां क्वेश्चन देखिएगा, मछली एवं चावल की फसलों की अत्यधिक हानि करने वाला खरपतवार होता है। क्या बोल रहा है कि मछली और चावल की हानि करने वाला अत्यधिक हानि करने वाला खरपतवार कौन सा है? जलकुंभी। जो जलकुंभी होती पानी में उगती है। ठीक है, मछली और चावल की खेती जलकुंभी होती, पूरे तालाब में फैल जाता है। ठीक है, वो किसी और पौधे को उगने ही नहीं देता। जलकुंभी गांव में उगती थी। ठीक है, गांव में मैंने देख रखा है, बाकी तो यहाँ क्या देखोगे शहर में। 25वां क्वेश्चन देखिएगा, कृत्रिम बीर सीजन किसके संरक्षण के लिए? भैया जो कृत्रिम बीर सीजन है किसके लिए उपयोगी होता है? ये होता है हाथियों के लिए। क्या होगा इसमें आंसर हमारा, क्या हो जाएगा, हाथियों के लिए इंपॉर्टेंट होता है 25वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता नहीं है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता नहीं है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसका होगा बड़ी संख्या में विदेशी प्रजातियां। ये बिल्कुल हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? यानी भाई भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट कौन सा? अगर आप देखेंगे तो जो पश्चिमी घाट है यही सबसे ज्यादा जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। बाकी भी सुंदरवन भी है, पूरब भी घाट भी है, गंगा के मैदान भी है, जैव विविधता सब जगह है, लेकिन सबसे हॉटस्पॉट किसको, हॉटस्पॉट का मतलब सबसे ज्यादा कहां पर है? तो भैया जो पश्चिमी घाट है यहीं पर सबसे ज्यादा क्या है, हमारी जैव विविधता है। ठीक है। 28वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक आनुवांशिक विविधता पाई जाती है? भैया भारत में सबसे ज्यादा आनुवांशिक विविधता किसमें पाई जाती है? जो आम होता है। ठीक है, आम में जो होती है सबसे ज्यादा आनुवांशिक विविधता होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल में अधिकतम प्रतिशत उपलब्ध है? भैया सबसे ज्यादा जल कौन सा उपलब्ध है? भैया जो धरती के नीचे का पानी है वही सबसे ज्यादा उपलब्ध है हमारे लिए। तो क्या है, भौम जल। भौम जल में कितना, 20% है। ये टेबल किताब में दे रखा हूं, टेबल पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा, इसीलिए तो बोलता हूँ किताब पढ़ो। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो हमारा नेक्स्ट रहेगा, 30वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र में से किसे एक सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? यानी ऐसा कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है, क्या बोला, ऐसा कौन सा पारिस्थितिक तंत्र होता है जिसमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो मैग्रो वन जो है, मैग्रो जो है यहीं पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, मैग्रो वन कह सकते हैं, मैग्रो। अगला देखिएगा 31वां क्वेश्चन, पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल 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 हम सब के लिए सहज से आसानी से, भाई कितना परसेंट पानी है जो हम सब के लिए आसानी से उपलब्ध है? कितना परसेंट है पता है आप सबको? तो इसका जो हमारा आंसर होगा मात्र 1% है। ओनली 1% पानी जो है आसानी से इजी तौर से हमको मिल जाएगा, जो सहज रूप से पी सकते हो उसको। पानी तो बहुत है लेकिन पीने योग्य बहुत कम है, और आसानी से कौन सा, सिर्फ ओनली 1% किताब में। 32वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वह मृदा जिसमें कार्बनिक तत्वों की कमी होती है, जिसकी उर्वरकता कम होती है, वह कहलाती। भैया ऐसी कौन सी मृदा जिसमें, अरे सिंपल सी बात है ना, कार्बनिक तत्व किस मिट्टी में, जो मरुस्थल उरुस्थल होता है, मरुस्थली मृदा जो होती है, मरुस्थल क्षेत्र की मृदा होती है, इसी में क्या होता है, कार्बनिक तत्वों की कमी होती है, इसमें उर्वरकता भी नहीं, तभी तो मरुस्थल में कौन सा खेती नहीं होती ना, इसलिए। तो क्या होता है, यही क्या हो जाएगा हमारा तीसरा राइट है। 33वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए उपयुक्त नहीं? भैया ऐसे कौन सा तरीका जिससे मृदा अपरदन नहीं रुकता है? बांध बना करके मृदा अपरदन रोक सकते हो,
घास पास ढक करके मृदा पर्दा रोक सकते हो। मिट्टी की आर्द्रता यानी मिट्टी में नमी बढ़ा करके, जैसे मिट्टी नमी नहीं हो जाती है, उसको बोलते हैं आर्द्रता, नमी आना। गीली नहीं, मिट्टी गीले का बोलते नमी, ठीक है। देखो ये सबसे हो सकती मृदा पर, मिट्टी का कटा, मिट्टी का कट के बह जाना होता है, ठीक है। तो मृदा अपरदन किससे नहीं रुकेगा? एक कुल जो होता है, कुल बिल्कुल अलग है ना, ये जो आपका क्या लिखा कुल जो है ना, यही क्या हो जाएगा, नहीं पूछा ना तो यह हो जाएगा, ये हमारा दूसरा जो होगा बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि कुल जो है जल को लेकर, पानी को स्टोर के लेकर के एक प्रणाली जिसको हम लोग बोलते हैं कुल, तो कुल इसी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए कुल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को, भैया ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? जैव मात्र, भूतापीय, पवन, ये तो नहीं लग रहा है। इसमें है परमाणु ऊर्जा जो रहेगा, ये क्या हो जाएगा हमारा चौथा बिल्कुल राइट आंसर है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा? परमाणु ऊर्जा है। 35वां क्वेश्चन देखिएगा, एक बायोमास गैसीफायर रूपांतरित करता है, भी क्वेश्चन रिपीटेड है। एक जो बायोमास है गैसीफायर क्या रूपांतरित करता है? या ठोस ईंधन को गैसीय ईंधन में बदल देता है। जो ठोस यानी क्या करता है, जो खास तौर से जो इसको क्या कर देता है, जो ठोस ईंधन होता है, ठीक है, उसको गैसीय में बदल देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला, चलिए उसको देख लेते हैं, ठीक है। 36वां, ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन कौन सा है? भैया जो ईंधन सेल होती है उसके लिए सबसे उपयुक्त ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन जो है यही सबसे क्या है, उपयुक्त ईंधन मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 37वां क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जैव भौतिक धारण क्षमता, देखो जैव भौतिक धारण क्षमता वह खाली स्थान जनसंख्या है जिससे प्रौद्योगिकी के लिए दिए गए स्तरों पर ग्रह संसाधनों द्वारा समर्थित किया जा सकता है। इसको क्या रहेगा, इसके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अधिकतम आएगा, ठीक है। खाली स्थान में आपको क्या भरना पड़ेगा, अधिकतम लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे फिल इन द ब्लैंक के अकॉर्डिंग भी दे देते कई बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, 38वां क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस होता है, मीथेन से भी ग्रीन हाउस होता था, ओजोन से भी, कौन सी नहीं है? तो क्लोरीन जो है यही क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 39वां क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन से संबंधित नहीं है? भैया कौन सा जलवायु परिवर्तन से संबंधित नहीं है? तो अगर आप देखेंगे मोन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है, बाकी चार तीनों जो है सारे जलवायु परिवर्तन से संबंधित ही है। चौथा क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वायुमंडल के निम्नलिखित किस पारस में ओजोन परत पाई जाती है? क्वेश्चन रिपीट है, पहले भी मैंने बताया था जब ओजोन परत वाला आया था। तो भैया ओजोन परत समताप मंडल में किस मंडल में पाई जाती है पता है? ओजोन परत जब पाई जाती है उसमें कितने से कितने किलोमीटर के बीच में है? तो किलोमीटर भी मैंने उस टाइम बताया था, पहले क्वेश्चन पेपर में था, मैंने बताया था ना 15 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती ना, जो ओजोन परत है यही तक पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा जो रहेगा 41वां क्वेश्चन देखिएगा, 41 देखिएगा, वर्षा का पीएच निम्नलिखित चार स्थानों का खा गा घा पर मापा गया, किस स्थान पर अम्ल निरपेक्षण हुआ? तो इसका अगर हम आंसर की बात करें, इसका क्या होगा, आपका जो पहला आंसर होगा ये बिल्कुल हमारा राइट होगा, 5.5 रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 42वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रासायन ओजोन ह्रास के लिए, भैया ऐसे कौन सा रासायन है, किस कारण से ओजोन का ह्रास हो रहा? भैया क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी है, जिसे ओजोन परत का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्राणी अत्यधिक सांद्रित मूत्र का उत्सर्जन करता या करती है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा आप देखेंगे तो रात्रिचर, ये कृतांक जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 44वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण अनिश्चित यानी गैर बिंदु स्रोत का उदाहरण है? तो अगर एक भी क्वेश्चन रिपीटेड है आप देखेंगे, कृषि क्षेत्रों में होने वाला अफवाह, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया? वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना था? भैया बना था 1981 में, यानी 1981 में बनाया गया था, ठीक है जी। चलिए अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो हमारा 46वां क्वेश्चन है, देखो यूएनएफसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? भैया जो यूएनएफसीसी उसका टारगेट क्या है, किससे रिलेटेड है? तो अगर आप देखेंगे तो ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है जो यूएनएफसीसी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जो हमारा नेक्स्ट रहेगा, 47वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट न्यूनीकरण की विधि नहीं है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट न्यूनीकरण की विधि नहीं है? तो भैया कौन सी विधि नहीं, अगर आप देखेंगे तो सैनिटरी लैंडफिल जो है यही नहीं है, बाकी तीनों हैं।
ठीक है, इसमें चौथे में कुछ भी बदल देता कई बार, ठीक है। अगला चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 48वां क्वेश्चन, अस्पतालों के विषाक्त अपशिष्ट निस्तारण के लिए, भैया जो अस्पताल में जो अड़ंगा निकलता है, खरपतवार निकलता है, उसमें जो खराब चीज निकलती है, उसको जो अस्पताल के जो कूड़ा कटकट होता है, उसको उसके लिए हमको हमको क्या करते हैं, उसके लिए पता है क्या करते हैं, मैंने बताया था ना, उसको रिसाइकिल तो नहीं कर सकते, उसको क्या करते हैं भैया, जला देते हैं। अस्पतालों के जो अपशिष्ट होते हैं, उसके लिए क्या करता है, उसके लिए भस्मीकरण, भस्म कर देना, ये जला करके राख कर देना, भस्मीकरण बोलते हैं। क्या हो जाएगा, हमारा पहला जो आंसर होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 49वां क्वेश्चन है, जल स्रोतों में जीवों की उपस्थिति के आकलन के लिए प्रयुक्त विधि कौन सी है। जो जल स्रोत होते हैं उनके लिए उपस्थित आकलन के लिए कौन सी विधि हम लोग यूज करते हैं, तो अगर आप विधि की बात करें, एमपीएन जो विधि है, ये मेरा क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 50वां क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं, एम बीए की स्थापना किसके अधिनियम के अंतर्गत हुई। जो एम बीए है, एनबीए सॉरी, एनबीए जो है, इसकी स्थापना किसके अंतर्गत हुई, तो जैव विविधता जो अधिनियम है, इसके जरिए इसको की गई, ठीक है, एनबीए, ठीक है। ये क्या होगा, इसका तीसरा जो आंसर होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो आज की जो क्लास में अगर बात करो, तो मैंने आपको लास्ट 5 ईयर के, क्या भाई, आपको मैंने 5 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बता दिए हैं, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते तो मैं जरूर कह सकता हूं कि कम से कम आपको एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन इसमें से रिपीट होते हुए आपको जरूर मिल जाएंगे। और एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही और भी क्लास आपके लिए जरूर आएंगी, जिसमें आपको मैं बुक से या जो मैंने नोट्स बना रखा उससे भी मैं आपको पढ़ाने वाला जरूर हूं। बाकी आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगर बात करूं तो आप लोग चैनल पर जाकर के भी आप वीडियो को जरूर देख सकते हैं, ठीक है। वहां पर मैंने आपको प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां पर वीडियो को जाकर के आप जरूर देखिए। बाकी कोई सवाल है तो जरूर कमेंट करके पूछ लेगा, और आप लोगों के कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट करके बता देना। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।